हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन एडोरेशन। आज मैं लेकर आई हूँ एक न्यू वन शॉट फैन फिक्शन जो स्पेशली मेरी एक प्यारी सब्सक्राइबर के लिए है जिनका आज बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू यू डियर, मे गॉड ब्लेस यू विद हैप्पीनेस एंड सक्सेस। ये एक रोमांटिक कॉलेज लाइफ स्टोरी है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए कहानी शुरू करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर्स के बारे में। First introducing Wei Wuxian, birth name Wei Ying, age 19। Wei Ying एक क्यूट, अडोरेबल और बहुत प्यारा सा लड़का है। उसका नेचर बबली है, हमेशा हंसते रहने वाला, लेकिन उसके दिल के अंदर एक छुपी हुई उदासी भी है। उसे फ्लूट बजाना बहुत पसंद है और उसका सपना है एक दिन म्यूजिशियन बनना। लेकिन जिंदगी इतनी इजी नहीं रही। उसके पेरेंट्स की मौत एक प्लेन क्रैश में हो गई थी। तब से उसे उसकी माँ की बहन मैडम यूस ने अडॉप्ट कर लिया। मैडम यू ने कभी उसे पराया नहीं समझा। वो उसे अपने खुद के बेटे की तरह प्यार करती है। मैडम यू के दो अपने बच्चे हैं। जंग यनली सबसे बड़ी, सॉफ्ट स्पोकन और केयरिंग, और जांग चेंग थोड़ा स्ट्रिक्ट लेकिन प्रोटेक्टिव। अब बात करते हैं लन वंगजी के बारे में। लन वंगजी एक इंट्रोवर्ट है, ज्यादा बातें नहीं करता है, लेकिन उसकी प्रेजेंस ही काफी होती है। उसका लुक काम है लेकिन आंखों में कुछ छुपा हुआ होता है। कॉलेज की कई लड़कियां उसे अप्रोच कर चुकी हैं, पर वो हमेशा उन्हें कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ रिजेक्ट कर देता है। उसका एक ही क्लोजेस्ट पर्सन है और वो है वे यिंग। एक कॉलेज रूम की तरफ यहाँ लान जान बैठे हुए हैं, अपनी गिटार पर उंगलियां चला रहे हैं। वो शायद कोई प्यारी सी ट्यून बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक म्यूजिक यूनिवर्सिटी है जहाँ ये सब लोग पढ़ते हैं। लंजन अब अभी भी बैठे हुए थे और म्यूजिक ट्यून बनाने की कोशिश कर रहे थे। सडनली क्लास में एक पर्सन एंटर्ड होता है। एक पर्सन जिसने ब्लर स्वेटशर्ट पहनी हुई थी और अपना एक शोल्डर पर बैग टांगा हुआ था। वो सीधा अंदर आया और बैग को एक कॉर्नर में फेंका, सीधा काउच पे गिरा दिया। लंजान बिना उसकी तरफ देखे हुए अपनी काम वॉइस में बोलता है, वे यिंग बिहेव लाइक अ मैच्योर पर्सन। वे यिंग एक क्यूट पाउट बना के हुए बोलता है, लंजान मैं थक गया हूँ और तुम क्या ये 24 आवर्स ऐसे खड़ूस बने रहते हो। चलो ना कहीं बाहर चलते हैं, मैं बहुत थक चुका हूँ। तुम्हें नहीं लगता कि ये लाइफ थोड़ी बोरिंग है? लाइफ में कुछ होना चाहिए, कुछ एक्साइटेड, कुछ कोई नई फीलिंग, कुछ स्पेशल, कोई स्पेशल पर्सन, कोई स्पेशल। वेइंग बात करते करते रुक जाता है। लैनजान मैं तुमसे बोल रहा हूँ ना कि इन दीवारों से। लैनजान ने कहा, कहाँ जाना है तुम्हें? बानी तुम एक मिनट भी शांत नहीं रह सकते हो। तुम इतने ज्यादा इमेच्योर हो कि मैं क्या ही बताऊं। वेइंग ने कहा, अच्छा अपना उस खड़ूस अंकल की तरह व्यवहार करना बंद करो। लैनजान ने कहा, खड़ूस? तुमने मुझे खड़ूस कहा? वे यिंग ने कहा, खड़ूस नहीं तो क्या, एंटरटेनिंग कहूँ ठीक है। तुम्हें कहाँ जाना है? वे यिंग ने कहा, क्लब, मुझे रात में क्लब में जाना है। प्लीज प्लीज लैनजान, मन मत करना प्लीज। लैनजान ने कहा, ठीक है, मुझे शाम में तैयार मिलना, मैं तुम्हें पिक करने आऊंगा। सीन चेंज होता है। अब हम जियांग मेंशन का सीन देख रहे हैं। मैडम यू बोली, वे यिंग ये सब क्या है? जब से तुम आए हो तुमने रूम की क्या हालत बना दी है। वे यिंग कहती है, माँ मुझे मेरे सबसे अच्छे दोस्त के साथ क्लब में जाना है और मेरे पास ऐसे कपड़े नहीं है। वे यिंग और कुछ बोलना ही वाला होता है कि मैडम यू बोलती है, क्या तुम दोनों दत्ते पड़ जा रहे हो? रियली आई एम सो एक्साइटेड, फाइनली माय बेबी। वे यिंग ने कहा, माँ हम सिर्फ दोस्त हैं, आप अपनी कल्पना से बाहर आए। मैडम यू बोलती है, तो इस दोस्ती को मोहब्बत में बदल दो ना। क्या तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें दोस्ती से बढ़कर कुछ कुछ अधिक बनाया चाहिए? वे यिंग कहती है, माँ मैंने उसे कभी वैसा नहीं देखा है, मैं सिर्फ उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता हूँ। बहुत हैंडसम लगोगे। मैडम यू बोलती है, हे तुम वो रेड ब्लेजर और ब्लैक शर्ट ट्राई करो, बहुत हैंडसम लगोगे। मैडम यू बोलती है, बस इसी घाटे की कमी थी। वेइंग बोलता है, चिंग ब्रदर। हाँ, चंग चंग बोलता है, मैं सच बोल रहा हूँ, तू बहुत अच्छा लगेगा, एक बार ट्राई तो कर। वेइंग बोलता है, ओके दोनों, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। मैडम यू बोलती है, कहाँ? और कहाँ जाएगा वो जरूर गया होगा पॉन्ड के पास अपने फ्लूट बजाने। सीने चेंज होता है। अब हम एक नदी के पास का सीन देखते हैं। वेइंग पॉन्ड के पास बैठा हुआ था, उसका पैर पानी के अंदर था और फ्लूट को लिप्स से टच करते हुए एक स्वीट सी ट्यून बजा रहा था। ये उसका डेली रूटीन था, वह हमेशा यहाँ आता था। सडनली हल्की सी हलचल होती है। वेइंग ब्रशेस के पास देखता हुआ बोलता है, कौन है वहाँ? सामने आओ। कौन है? वह धीरे धीरे ब्रशेस की ओर बढ़ता है। वह जगह खाली थी, कोई नहीं था। वेइंग बोलता है, शायद कोई बर्ड होगा, मुझे घर जाना चाहिए, लंजन आने वाला होगा। वेइंग ने रेड ब्लेजर और ब्लैक शर्ट पहनी हुई थी, वह रेडी था। सडनली लंजन एंटर्ड होता है।
उसने ब्लैक सूट पहना हुआ था और वह बहुत हैंडसम लग रहा था। मैडम यू बोलती है, बेटा तुम आ गए? मैं वेइंग को बुलाती हूँ। मैडम यू आवाज लगाती है, अक्सियान अक्सियान। वेइंग स्टेयर से नीचे आता है। जैसे ही लांजान की नजर वेइंग पर पड़ती है, वह बोलता है, जल्दी करो फास्ट। वेइंग बुदबुदाता है, ये इंसान हमेशा ऐसे खड़ूस बने रहता है। कम से कम मुझे एक तारीफ तो दे ही सकते हैं कि वेइंग तुम खूबसूरत लग रही हो। वेइंग लांजान के पास और बोलते हैं, मैं कैसा लग रहा हूँ? लांजान ने कहा, ठीक लगा रहे हो, चलो चलते हैं। लांजान एक कॉर्नर में अपने स्टिफ फेस के साथ बैठा हुआ था। वेइंग उसकी ओर देखता है। हे, मैं डांस करने जा रहा हूँ, तुम ज्वाइन करोगी? लांजान कोई जवाब नहीं देता। वेइंग साई करता है और वहां से चला जाता है। सडनली एक गर्ल लांजान की तरफ आती है और उसे अप्रोच करती है। लांजान कामली रिप्लाई करता है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। वहीं वेइंग को दिखाते हैं, वह बात काउंटर पे बैठा होता है। सडनली एक पर्सन उसके पास आता है और बोलता है, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। वेइंग पाउटी बना के हुए बोलता है, हे आई एम अ बॉय, आई एम लुकिंग हैंडसम नॉट ब्यूटीफुल। वो पर्सन स्माइल करता है और बोलता है, यस यू आर लुकिंग हैंडसम, बाय द वे माय नेम इज शुएयांग। वेइंग बोलता है, मेरा नाम वेइंग है, तुम बहुत क्यूट हो। शुएयांग शुएयांग बोलता है, थैंक यू। शुएयांग बोलता है, वैसे अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या एक बात पूछ सकता हूँ? वेइंग बोलता है, पूछो। शुएयांग पूछता है, क्या तुम सिंगल हो? वेइंग उसे शॉकिंगली देखता है। शुएयांग बोलता है, मैंने तो वैसे यूं ही पूछ लिया। वेइंग बोलता है, मैं सिंगल हूँ, क्या एक और क्वेश्चन पूछ सकते हो? वेइंग बोलता है, क्या पूछना है? शुएयांग पूछता है, क्या तुम्हें बॉयज में इंटरेस्ट है? वेइंग शुएयांग की तरफ देखता है और बोलता है, आई डोंट नो, आई डिडंट डेट एनीवन बिफोर। शुएयांग पूछता है, कैन यू बी माई बॉयफ्रेंड? वेइंग अपने माउथ से कोल्ड ड्रिंक स्प्लिट कर देता है। क्या कहा तुमने? हम अभी मिले 10 मिनट्स भी नहीं हुए हैं और तुम सीधा मुझे प्रपोज कर दिया। शुएयांग बोलता है, मुझे तुम बहुत पसंद हो, मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता हूँ। तुम अंकल वे के बेटे हो ना? क्या तुम्हें मैं याद नहीं हूँ? हम दोनों एक ही स्कूल में थे, लेकिन तुम्हारे मॉम डैड के एक्सीडेंट के बाद तुम यहाँ शंघाई आ गए थे। मैं हमेशा तुम्हें पसंद करता था। तुम्हें फ्लूट बजाना पसंद है, तुम हमेशा अपनी मॉम की सिखाई ट्यून बजाते हो। शुएयांग वेइंग का हाथ पकड़ता है और बोलता है, तुम पहले कुछ टाइम मुझे डेट करके देख सकते हो। इफ यू लाइक टू स्पेंड टाइम विथ मी देन तुम मेरा बॉयफ्रेंड बन सकते हो। प्लीज नो मत कहना। वेइंग प्लीज। वेइंग शुएयांग का हाथ छुड़ा लेता है। वह थोड़ा हैरान और परेशान दिख रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी स्थिति में होगा। वह लांजान की तरफ देखता है, जो अभी भी क्लब के कॉर्नर में बैठा हुआ था। उसकी नजरें डांस फ्लोर पर थीं, लेकिन उसका ध्यान कहीं और ही था। वेइंग कुछ देर सोचता है, फिर जुएयांग की तरफ मुड़ता है। देखो जुएयांग, मैं तुम्हें अभी अभी मिला हूँ, ये सब बहुत फास्ट है। जुएयांग की आंखें थोड़ी उदास हो जाती हैं, लेकिन वह फिर भी मुस्कुराता है। मुझे पता है वेइंग, पर क्या तुम मुझे एक जुएयांग की आंखें थोड़ी उदास हो जाती हैं, लेकिन वह फिर भी मुस्कुराता है। मुझे पता है वेइंग, पर क्या तुम मुझे एक चांस नहीं दोगे? मैं तुम्हें खुश रखूंगा, प्लीज वेइंग। वेइंग कुछ देर सोचता है, फिर शुएयांग की तरफ मुड़ता है। ओके, मैं ट्राई कर सकता हूँ। शुएयांग की आंखों में चमक आ जाती है। वह खुशी से उछल पड़ता है। थैंक यू वेइंग, थैंक यू सो मच। शुएयांग बोलता है, इफ यू डोंट माइंड, क्या हम डांस कर सकते हैं? वेइंग थोड़ा हेजिटेट करता है, फिर वे दोनों डांस फ्लोर की तरफ जाते हैं। वेइंग और शुएयांग डांस फ्लोर पर नाच रहे थे। कुछ सैम नोटिस करता है, तुम बार बार उसे और क्यों देख रहे हो? वेइंग बोलता है, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। वो थोड़ा इंट्रोवर्ट है ना, वो किसी से ज्यादा बात नहीं करता। मैं बस देख रहा था कि वो ठीक है या नहीं। शुएयांग बोलता है, वेइंग तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अभी मुझ पे फोकस करना चाहिए, ना कि अपने फ्रेंड पर? वेइंग बोलता है, बट शुएयांग। सडनली उन दोनों को एक डीप वॉइस सुनाई देती है। वेइंग वेइंग और शुएयांग लांचान की तरफ देखते हैं। लांचान बोलता है, हे बहुत लेट हो गया, घर चलते हैं। चलो। लंजान वेइंग का हाथ ग्रैब करता है, लेकिन जुएयांग उसका हाथ छुड़ाते हुए बोलता है, रिलैक्स ब्रो, इसे मैं घर छोड़ दूंगा। जुएयांग वेइंग का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है। कुछ देर लांजान उन दोनों की तरफ देखता रहा, फिर वह भी वहां से चला गया। टाइम स्किप होता है। हम अगले दिन शाम का टाइम देखते हैं। हमेशा की तरह लांजान एम्प्टी क्लासरूम में बैठकर गिटार से ट्यून बजा रहा था, लेकिन उसकी नज़र सामने डोर पर थी, जैसे कि वह किसी का वेट कर रहा हो। वह अपनी वॉच की तरफ देखता है, फिर अपना गिटार लेकर वहां से चला जाता है। उसे क्लासरूम के बाहर एक लड़की मिलती है। वो बोलती है, हे
हेलो हैंडसम, लंचन अपनी कोल्ड वॉइस में बोलता है। एक्सक्यूज मी, वह लड़की बोलती है, हे तुम मुझे भूल गए, हम कल क्लब में मिले थे, बट तुमने इतना क्रूरली मुझे कहा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। बाय द वे, मेरा नाम जाओ लूसी है, लंचन रिप्लाई करता है। लंचन, जाओ लूसी बोलती है, हाँ नाइस नेम, कैन वी बिकम फ्रेंड्स? लंचन बोलता है, मुझे ज्यादा दोस्त बनाना पसंद नहीं है। जाओ लूसी बोलती है, अच्छा कितने दोस्त हैं तुम्हारे? लंचन बोलता है, 3। जाओ लूसी बोलती है, तो चौथा मुझे बना लो। एक नई मुलाकात, किसे किसे ढूंढ रहे हो? जाओ लूसी बोलती है। लंचन बोलता है, किसी को नहीं। हे, मुझे बता दो। क्या पता मुझे पता हो? लंचन बोलता है, वेइंग। ओ, तुम वेइंग को ढूंढ रहे हो, बट वो तो तब का घर चला गया। लंचन बोलता है, ठीक है, बट तुम्हें वेइंग को जानती हो? जाओ लूसी बोलती है, हाँ वो मेरा कजिन है, मैं उसे जानती हूँ। लंचन बोलता है, मैं जा रहा हूँ। जाओ लूसी कुछ बोलने वाली होती है कि लांजान वहां से चला जाता है। डेज धीरे धीरे बीतने लगते हैं। आजकल वेइंग लांजान से बहुत कम मिलता था, लेकिन जाओ लूसी लांजान को एवरीडे इरिटेट करती रही। सडनली लांजान को अपने फोन पर एक मैसेज मिलता है। वह सीधा मैसेज रीड करता है और रूम से बाहर जाता है। लनी बोलती है, लंजन ब्रेकफास्ट करते जाओ। लंजन कैफे आता है और बोलता है, वेइंग तुमने अर्जेंटली बुलाया, क्या हुआ? वेइंग बोलता है, सरप्राइज है तुम्हारे लिए। क्या सरप्राइज? वेइंग अपनी फिंगर्स लांजन को दिखाते हुए बोलता है, लुक, शुयांग ने मुझे प्रपोज किया। यू नो व्हाट, टुमारो ऑन माय बर्थडे पार्टी हम ऑफिशियल एंगेजमेंट करेंगे और जल्दी हमारी वेडिंग भी होगी। वेइंग बोलता है, हे कंग्रेचुलेशंस नहीं करोगे? लंजन बोलता है, कंग्रेट्स वेइंग। वेइंग बोलता है, लंजन एटलीस्ट आज तो थोड़ा स्माइल करके बोल सकते हो, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड शादी करने वाला है। लंजन स्माइल करता हुआ बोलता है, कंग्रेट्स वेइंग। है, तुम कल पार्टी में आना मत भूलना, और अब तो तुम्हें मेरे लिए 2 गिफ्ट्स लाने हैं, एक बर्थडे और दूसरा एंगेजमेंट। लंजन बोलता है, वेइंग मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। जाओ लूसी बोलती है, मैं अभी आई। हे हे मिस्टर लन, लंजन अपनी कोल्ड वॉइस में बोलता है, क्या हुआ है? मुझे कुछ काम है, प्लीज वुड यू बी लीविंग मी अलोन? जाओ लूसी बोलती है, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? हे, मैं जा रही हूँ। जाओ लूसी बोलती है, बारिश होने वाली है। सडनली बादल गरजने लगते हैं और आसमान से बारिश की बूंदें नीचे गिरने लगती हैं। लंजन 1 मिनट के लिए रुक जाता है और उन बारिश की बूंदों को खुद पर गिरते हुए महसूस करता है। पार्टी की रौनक। टाइम स्किप करते हैं, हम पार्टी का सीन देखते हैं। पूरा जंग मैंशन अच्छे से डेकोरेट किया गया था। सभी गेस्ट्स वहां आ गए थे, लेकिन वेइंग की नज़र बार बार गेट की ओर थी। सडनली वेइंग को फील होता है कि किसी ने उसे पीछे से हग किया है। शुयांग बोलता है, बेबी क्या हुआ? वेइंग बोलता है, लंजन नहीं आया। शुयांग बोलता है, बेबी वो आ जाएगा, डोंट वरी। लेकिन शुयांग वेइंग बोलता है। वेइंग शुयांग की आर्म्स को वेस्ट से रिमूव करता है, गेट की ओर जाता है और बोलता है, आंट अंकल किचन लानी। लनी बोलती है, हैप्पी बर्थडे डियर और कंग्रेट्स फॉर एंगेजमेंट। सीचन नोटिस करता है कि वेइंग आसपास देख रहा है। सीचन बोलता है, वो नहीं आया, उसने तुम्हें गिफ्ट मुझे दे दिया है। वेइंग बोलता है, आज मेरी लाइफ का इतना बिग डे और वो इडियट नहीं आया। लनी बोलती है, एक्चुअली उसने चाइना छोड़ दिया, वो अब्रॉड चला गया है, उसे एक बहुत ही बिग म्यूजिक यूनिवर्सिटी से ऑफर आया था। वेइंग बोलता है, डियर बट वो मेरी एंगेजमेंट के बाद भी तो जा सकते था ना, क्या एक बार मिल भी नहीं सकते थे? वेइंग गुस्से में वहां से चला जाता है। शुयांग बोलता है, वेइंग आज हमारी एंगेजमेंट है, तुम एक छोटे नाराज बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हो। बट शुयांग, बेबी calm डाउन। वेइंग नीचे आता है और केक कट करता है। एंगेजमेंट सेरेमनी स्टार्ट होती है। वेइंग पूरी पार्टी में अपसेट था। शुयांग बोलता है, बेबी फॉरगेट अबाउट हिम। टाइम स्किप होता है। अब हम पूरे 3 साल बाद का सीन देखते हैं। कोरिया की सोल सिटी में एक बड़ा सा स्टेज सजा है। यहाँ एक बिग रियलिटी शो के लिए एवरीबडी जमा हुआ था। आज इस इवेंट में कई बड़े सेलिब्रिटी भी आए थे। ये शो ये तय करने वाला था कि अगला विनर कौन होगा। चांस पार्ट के लिए एक फेमस बैंड का शो स्टार्ट होता है। स्टेज पर लाइट्स डिम होती हैं और फिर अचानक से तेज रोशनी के साथ बैंड का एंट्रेंस होता है पड़ती है और धीमे डिस्को लाइट में बैंड अपनी परफॉर्मेंस स्टार्ट करता है। सडनली लाइट्स बैंड के ऊपर पड़ती हैं और धीमे डिस्को लाइट में बैंड अपनी परफॉर्मेंस स्टार्ट करता है। चारों तरफ क्लैप्स की गूंज और चमक उनकी परफॉर्मेंस को शानदार बना रही थी। और भी कई बैंड आते हैं और अपनी परफॉर्मेंस देते हैं और फाइनल में होस्ट आती है और अनाउंस करती है, सो द विनर इज यूनिक बैंड। हम एक लेडी को दिखाते हैं, वो बोलती है, वाओ, और एक पर्सन बोलता है,
इट्स नॉट फेयर, ऑलवेज हमेशा ये क्यों जीते हैं? जोलिंग बोलती है, क्योंकि माई टीम इज बेस्ट। लंजन, यू आर बेस्ट। तुम्हारी वॉइस, वो पर्सन मिस्टर वैंग बोलता है, उसमें दर्द है, जैसे कुछ बड़ा छुपा रखा हो। जोलिंग यही बोलने वाली होती है। हे, यू जस्ट शट अप मिस्टर वांग, सेहुन बोलता है। लंजन, क्या नाइट में क्लब चलोगे? नहीं ब्रदर। हे, चलो ना, क्या पता वहाँ कोई स्पेशल मिल जाए। बट ब्रदर, सेहुन बोलता है। ब्रो, चलते हैं, क्या पता वहाँ कोई हॉट सा पर्सन या तुम्हारा फ्यूचर लव, ये हमारा ब्रदर इन लॉ मिल जाए। बट मुझे नहीं जाना। सेहुन जबरदस्ती लंजन को खींचता हुआ क्लब ले जाता है। ओके गाइस, अगर एनीवन हियर जॉलिंग फैंस है तो जो होने वाला है उसके लिए बुरा मत मानना, इट्स जस्ट माई इमेजिनेशन स्टोरी। तो चलिए स्टोरी में वापस आते हैं। नाइट क्लब का माहौल, हम नाइट क्लब का सीन दिखाते हैं। सब एंजॉय कर रहे थे, लेकिन लांजान एक कॉर्नर में बैठा हुआ ड्रिंक कर रहा था। सडनली लिन वेहुन बोलता है, ओ माय गॉड ही इज सो हॉट। लिन वेहुन बोलता है, शायद वो चाइनीज है। लंचन बोलता है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। हम एक पर्सन को दिखाते हैं जिसने ब्लैक आउटफिट पहना था और बोल रहा था, आई वॉन्ट मोर। क्लब ओनर बोलता है, सर आप ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे, इतनी ड्रिंक करना अच्छा नहीं है, मैंने पैसे दिए हैं और मैं ड्रिंक करूंगा, समझे तुम्हें पता भी है मेरे साथ क्या हुआ है। जोलिंग बोलती है, हे ये बिल्कुल बनी की तरह दिख रहा है। लंचन कुछ नहीं बोलता है। सडनली वो पर्सन बोलता है, आई वॉन्ट मोर मोर मोर। सडनली एक लेडी पीछे से आती है और बोलती है, आई एम सॉरी, मेरा भाई बहुत स्टबन है। वो पर्सन उस लेडी से अपना हाथ छुड़ाकर बोलता है, यार तुम मुझसे दूर रहो। सडनली उस पर्सन की नजर जाओलिंग पर पड़ती है। जोलिंग बोलती है, ओ ना, मैं तो गई। लीवेहुन बोलता है, क्या हुआ, क्या तुम इसे जानते हो? जोलिंग बोलती है, वो एक्चुअली मैं सेहुन बोलता है, आई के आगे भी कुछ बोलेगी? जोलिंग बोलती है, वो एक्चुअली बहुत लंबी कहानी है। लंचन बोलता है, तुम लोग मुझे इरिटेट कर रहे हो। उस पर्सन की आईज में टीयर्स आ जाते हैं। वो बोलता है, ये चुड़ैल यहाँ क्या कर रही है? क्लब ओनर बोलता है, सर आप ऐसे मिसबिहेव नहीं कर सकते हैं। सडनली वो पर्सन जाओलिंग की ओर बढ़ता है। जाओलिंग उस पर्सन को पुश करती है और वो डिसबैलेंस्ड होता है। वह लानजान के ऊपर गिरता है। लानजान नीचे फ्लोर पर था और वो पर्सन उसके ऊपर, और दोनों के लिप्स एक्सीडेंट से एक दूसरे से टच हो गए। लानजान कंटिन्यूअसली उस पर्सन की आईज में देख रहा था। लीवेहुन बोलता है, ये तो कोरियन ड्रामा का सीन हो गया यार। सडनली वो पर्सन स्लो स्लो अपनी आई क्लोज करता है। लानजान शॉकिंगली उसे देख रहा था। वो लेडी आती है और उसे उठाती है और बोलती है, लानजान। लंचन बोलता है, शिजे यनली, आई एम सॉरी, तुम तो जानते हो हमारे वेइंग कैसे हैं। लंचन बोलता है, हाँ शिजे, ये हॉट बॉय तुम्हारा भाई है? लंचन गुस्से में बोलता है, वो मेरा भाई नहीं है और दोबारा उसे मेरा भाई मत बोलना। ब्रो काम डाउन, मैंने पहले कभी तुम्हें ऐसे नहीं देखा। लंचन अपनी आंखों के सामने पड़ी अनकॉन्शियस बॉडी को देखता है। वो बोलता है, क्या ये रियलिटी है? क्या ये सच में तुम हो? लंचन में इनको प्रिंसेस स्टाइल में कैरी करता है और बोलता है, शिजिए मैं आपकी हेल्प करता हूँ। जाओलिंग और लीवेहुन एक दूसरे को देखते हैं और बोलते हैं, क्या तुम्हें भी वो दिखा जो मैंने देखा? सेहुन बोलता है, तुम लोगों को पता नहीं क्या दिखा, बट मैंने तो देखा। जोलिंग बोलती है, पॉसेसिवनेस। लंचन की वॉइस में पॉसेसिवनेस थी। सेहुन और लीवेहुन जाओलिंग की ओर देखते हैं और बोलते हैं, हे उसने तुम्हें चुड़ैल बोला, तुमने जरूर कुछ कांड किया है, जल्दी बताओ। जोलिंग बोलती है, ठीक है मैं बताती हूँ। वो कुछ डेज पहले शंघाई गई थी। वहाँ एक बिग बिजनेस पार्टी थी। वहाँ मैंने एक बहुत ही हॉट लड़का को देखा तो मैंने उससे पूछा, डिड यू लाइक मी? डू यू वांट अ वन नाइट स्टैंड विथ मी? लीवेहुन बोलता है, क्या? सेहुन बोलता है, सीरियसली? हाँ, बट वो लड़का मना कर रहा था कि 3 डेज बाद उसकी वेडिंग है, वो ऑलरेडी एंगेज्ड है। तो मैंने कहा, आई जस्ट वांट टू डू फन। लीवेहुन बोलता है, ओह अब मैं समझा, वो हॉट लड़का यस बोला और तुम दोनों एंजॉय कर रहे थे, लेकिन अचानक उसका फियांसे वहाँ आ गया। उसे तो एक सरप्राइज देना था, पर उस बेचारे को तो खुद ही सरप्राइज मिल गया। लीवेहुन आगे बोलता है, वो बेचारा तो टूट गया होगा, उसने तो शायद अपनी एंगेजमेंट भी तोड़ दी होगी। जोलिंग थोड़ी हैरान होकर बोलती है, तुम्हें कैसे पता? फिर हंसते हुए बोली, ओ गाइस, रूम का पासवर्ड तो मैंने ही बताया था ना। जोलिंग बोलती है, लीवेहुन तुम्हारी वजह से उस बेचारे की एंगेजमेंट टूट गई। तुम्हें पता है वो बहुत सैड था। उसने बोला कि उसने उस बनी बॉय को बहुत मुश्किल से इम्प्रेस किया था। वह आगे बोलती है, उसने ये भी बताया कि सबसे पहले तो उसका एक बेस्ट फ्रेंड था जो हमेशा उसे उससे दूर रखता था। उसके नंबर को ब्लॉक कर देना, उसके मैसेज को डिलीट कर देना। सेहुन बोलता है, गाइस मैं अभी आया। हम एक अपार्टमेंट का सीन दिखाते हैं। सेहुन अंदर आता है और बोलता है, तुम्हें वो पसंद है ना? लंचन बोलता है, भाई क्या बोल रहे हो? सेहुन बोलता है,
जब तुम यहाँ आए थे तो तुम्हारा दिल टूटा हुआ था। मुझे तुम्हारी मॉम ने बताया था कि तुम कभी अपनी फीलिंग्स कन्फेस ही नहीं कर पाए थे, बट शायद गॉड तुम्हें एक और चांस दिया है उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने का। बट भाई, मुझे लगता है कि वो मैरिड है। उसकी वेडिंग टूट गई थी। लंचन, उसका फियांसे उसे चीट किया था जाओलिंग के साथ। आई थिंक वो हर्ट था और शायद वो पूरी रात रोया था। लंचन बोलता है कि यहाँ हम जाओलिंग और ली वेहुन को दिखाते हैं जो वॉल के पीछे खड़े होकर सब सुन रहे थे। वो दोनों बोलते हैं कि यहाँ। ली वेहुन बोलता है मतलब कि मुझे ब्रदर इन लॉ मिल गया। जाओलिंग उसके हेड पे हिट करती है और बोलती है ज्यादा खुश मत हो, मुझे नहीं लगता कि लंचन कभी कन्फेस करेगा। ली वेहुन बोलता है मेरे पास एक प्लान है। जाओलिंग बोलती है कैसा प्लान? ली वेहुन जाओलिंग के ईयर में कुछ विस्पर करता है। जाओलिंग बोलती है यू बास्टर्ड, तुमने मुझे क्या समझ रखा है? हम जाओलिंग और ली वेहुन को अगली सुबह का सीन दिखाते हैं। वे यिंग स्लोली स्लोली अपनी आईज खोलता है। जंग यनली बोलती है चेन, ये सब क्या है? मुझे पता है कि उसने तुम्हें हर्ट किया था, बट तुमने इतना ड्रिंक क्यों किया? उसे भूल जाओ और अपनी लाइफ आगे बढ़ाओ। तुम्हें उससे अच्छा लड़का मिलेगा जो तुम्हें बहुत प्यार करेगा। Follow your conversations. I hate people that feel entitled. Look at बट मैंने उस पर ट्रस्ट किया और उसने क्या किया? वेइंग बोलता है मुझे पार्क में जाना है, फ्रेश एयर चाहिए। वेइंग नीचे पार्क में घूमता है। इधर लांजन बोलता है ली वेहुन, तुम अकेले आ सकते थे, मुझे लाने की क्या जरूरत थी? बट ब्रो, तुम रूम में बोर्ड हो जाते। लंजन बोलता है सीरियसली? सडनली एक पर्सन लांजन से टकराता है और बोलता है आई एम सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था। लंजन अपनी जगह पर फ्रीज हो जाता है। वो पर्सन सामने लंजन की ओर देखता है। सडनली एक स्लैप लंजन के चीक्स पर पड़ता है। ली वेहुन बोलता है ये क्या था? लंजन अपने चीक्स को टच करते हुए बोलता है वेइंग। वेइंग बोलता है यू इडियट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अकेले छोड़कर आने की? और तुमने क्या कहा था? मैं अब्रॉड में हूँ। ये है तुम्हारा अब्रॉड। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया था? मैंने कितनी बार तुम्हें कांटेक्ट करने का ट्राई किया। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी नीड थी? तुम्हें पता है उस जुएयंग ने ना मुझे चीट किया था। मैं बस तुम्हें हक करते रहना चाहता था, बट तुम वहां नहीं था। वेइंग लांजन को हक करता हुआ रोने लगता है। लांजन उसकी बैक में हाथ से सहलाता है। आई एम सॉरी बनी। ली वेहुन बोलता है क्या मैं जाऊं? ब्रो, वेइंग तुम मेरे अपार्टमेंट में आओगे? वेइंग बोलता है कम। लंजन। वेइंग लांजन का हैंड ग्रैब करता है और वो उसे अपने अपार्टमेंट ले जाता है। लंजन बोलता है ये लो, मैंने तुम्हारी फेवरेट स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम लाई है। वेइंग एक बाइट लंजन को खिलाता है फिर खुद लेता है। सडनली जाओलिंग आती है और खांसने लगती है। वो बोलती है लंजन, मैं थक गई, तुम कहाँ हो? आई मिस यू। भाभी। वेइंग सडनली रुक जाता है और बोलता है बेबी, क्या ये इसकी गर्लफ्रेंड है? वेइंग सामने जाओलिंग की ओर देखता है। जाओलिंग बोलती है मैं तो पक्का मेरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वेइंग कहता है ये अपार्टमेंट मेरे फ्रेंड का है। लंजन किचन से बोलता है जाओलिंग, तुम अपने रूम में जाओ। वेइंग उसे घूरते हुए देख रहा था। लंजन फूड की ट्रे लेकर बाहर आता है और बोलता है वेइंग, क्या हुआ? तुम क्राई क्यों कर रहे हो? वो चुड़ैल यहाँ क्या कर रही है? चुड़ैल? लंजन बोलता है। पीछे ली वेहुन बोलता है वो जाओलिंग के लिए बोला, ये उसका ही निकनेम है। वैसे अच्छा निकनेम है ना ब्रो? लंजन उसे घूरता है। ली वेहुन शांत हो जाता है। लंजन वेइंग के पास जाता है। वेइंग बोलता है मुझे नहीं खाना। लंजन फूड की ट्रे लेकर बाहर आता है और बोलता है वेइंग, क्या हुआ? तुम क्राई क्यों कर रहे हो? वो चुड़ैल यहाँ क्या कर रही है? चुड़ैल? लंजन बोलता है। पीछे ली वेहुन बोलता है वो जाओलिंग के लिए बोला, ये उसका ही निकनेम है। वैसे अच्छा निकनेम है ना ब्रो? लंजन उसे घूरता है। ली वेहुन शांत हो जाता है। लंजन वेइंग के पास जाता है। वेइंग बोलता है मुझे नहीं खाना। लंजन बोलता है तुम्हारे फेवरेट लोटस सूप है और तुम्हारे फेवरेट मोमो। वेइंग मोमो की तरफ देखता है फिर बोलता है मुझे नहीं खाना। लंजन वेइंग के पास बैठता है और उसे अपनी लैप में बिठाता है, अपने हैंड से खिलाता है। वेइंग बोलता है भूख नहीं है मैंने इतना प्यार से स्पेशल तुम्हारे लिए बनाया है। ली वेहुन मोमो का एक पीस उठाता हुआ बोलता है ब्रो, तुमने इतने प्यार से कभी मुझे तो नहीं खिलाया। वेइंग प्लीज खा लेना, लंजन कहता है। ली वेहुन बोलता है वेइंग खा ले, ऐसा खड़ूस ने इतना प्यार से किसी से नहीं कहा। लंजन ली वेहुन को देखता है। सडनली जाओलिंग आती है और बोलती है हे मोमो। लंजन स्वीट हार्ट यू आर अमेजिंग, और वो मोमो खाने लगती है। वेइंग उसे घूरते हुए बोलता है ये मेरे लिए था। जाओलिंग बोलती है सॉरी, और वो मोमो रखकर ली वेहुन के पास बैठकर फ्रूट खाने लगती है। जाओलिंग ने पूछा स्वीट हार्ट, क्या मैं एक पीस ले लूं? लंजन ने सहमति में कहा
यस। जैसे ही जाओलिंग मोमो उठाने वाली थी, वेइंग ने उसका हाथ पकड़ा और मोमो को अपने मुंह में डाल लिया। ली वेहुन यह देखकर बोला, ऐसा क्या छूता चला जाना। इस पर जाओलिंग ने ली वेहुन के सिर पर मारा। लंजन वेइंग को अपने हाथ से मोमो खिलाता है। जाओलिंग बोलती है, क्या ये छोटे बच्चे हैं जो तुमने उसे ऐसे अपनी लैप में बिठाकर खिला रहे हो। ली वेहुन बोलता है, हाँ बिल्कुल पारिवारिक माहौल लग रहा है। जोलिंग बोलती है, हे रात में हमें एक पार्टी में जाना है। राइली वैंग के कजिन की एंगेजमेंट है और इस छोटे बच्चे को भी लेकर आना। बच्चे को घर में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, रिस्की हो सकता है। जाओलिंग बोलती है। वेइंग बोलता है, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। आंटी, जोलिंग बोलती है। आंटी, तुमने मुझे आंटी बोला। मैं कोई आंटी नहीं हूँ। लुक आई एम सो हॉट। ली वेहुन बोलता है, हाँ जाओलिंग तुम हॉट हो, पर ये तुमसे ज्यादा हॉट है, तुम्हें नहीं लगता। चा आंटी, जोलिंग बोलती है। यू ली वेहुन। वो एक बास्केट उठाती है और ली वेहुन को मारती है। ली वेहुन आगे भागता है, वह उसके पीछे भागती है। तुम इधर, तुम बताती हूँ कि आंटी कौन है। टाइम स्किप होता है, अब हम पार्टी का सीन देखते हैं। लंचन बोलता है, हाय। सेवन बोलता है, तुम ठीक हो। वेइंग बोलता है, ये कौन है। लंचन बोलता है, ये मेरे भाई जैसे हैं, मेरे दोस्त। जब से मैं यहाँ आया हूँ, इन्होंने मुझे अपने छोटे भाई की तरह रखा है। सडनली वेइंग की नजर एक लड़के पर पड़ती है। वह बोलता है, हेलो क्यूट बॉय। लंचन बोलता है, ये राइली वैंग है। राइली वांग बोलता है, मुझे तुम्हें किसी से मिलाना है। हेलो, मीट हिम। मिस्टर शुएयांग। वेइंग अपनी जगह पर फ्रीज हो जाता है और जुएयांग की ओर देखता है। उसके साथ एक और लड़का था जो क्यूट था और उसने स्पेक्टिकल्स पहने हुए थे। राइली वांग बोलता है, ये मेरा कजिन है शाओसिंग चेन और ये उसका बॉयफ्रेंड शुएयांग। शुएयांग वेइंग को देखता है और स्मर्क के साथ बोलता है, तुम यहाँ कोरिया में क्या कर रहे हो। उसे तुम क्या करना, वेइंग जवाब देता है। शुएयांग अपना हाथ शाओसिंग चेन की वेस्ट पर डालता है और उसे अपनी ओर खींचते हुए बोलता है, मीट हिम माय बॉयफ्रेंड। शाओसिंग चेन ब्यूटीफुल है ना। वेइंग की आईज में टीयर्स आ जाते हैं। वह बिन कुछ बोले वहां से भाग जाता है। राइली वांग बोलता है, मिस्टर लान आपका फ्रेंड ठीक तो है ना। लंचन वेइंग के पीछे भागा और बोलता है, वेइंग वेइंग। वेइंग जाकर एक ट्री के नीचे बैठ जाता है और अपनी नीज को हग करते हुए रोने लगता है। लंचन बोलता है, हे सब ठीक हो जाएगा। वेइंग वेइंग लंचन को टाइटली हग करता है और उसे हग करके रोने लगता है। लंचन बोलता है, देखना उसे एक डे रिग्रेट होगा कि उसने क्या खोया। एक नया प्रस्ताव, क्या सच में। वेइंग पूछता है। लंचन बोलता है, देखना जब वो तुम्हें किसी और के साथ या किसी और के क्लोज देखेगा तब उसे पता चलेगा उसने क्या खोया है। वेइंग अपनी आईज के टीयर्स पोंछता हुआ बोलता है, लंचन क्या तुम मेरा फेक बॉयफ्रेंड बनोगे। मैं उसे जेलसी फील कराना चाहता हूँ। लंचन अपनी जगह पर फ्रीज हो जाता है। वेइंग लंचन का हैंड ग्रैब करता है और बोलता है, प्लीज लंचन क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते हो क्या। लंचन बोलता है, ठीक है। वेइंग बोलता है, तो आज से हम दोनों बॉयफ्रेंड्स हैं। वेइंग लांगजान का हैंड ग्रैब करता है और वो उसे पार्टी में अंदर ले जाता है। वेइंग लांगजान को स्टेज की ओर ले जाता है। वेइंग लांगजान का एक हाथ अपनी वेस्ट पर रखता है और दूसरा शोल्डर पर। वेइंग बोलता है, मुझे फॉलो करना। वो दोनों कपल डांस करने लगते हैं। ली वेइहन बोलता है, क्या मैं ड्रीम देख रहा हूँ। चा आंटी, जोलिंग बोलती है। यू, जोलिंग बोलती है, ये सब क्या सच है। शॉसिंगचन बोलता है, वो दोनों साथ में कितना क्यूट लग रहा है। शुएयांग वेइंग और लांचन की ओर देखता है और बोलता है, ये सब क्या है। राइली वांग बोलता है, वाओ क्या केमिस्ट्री है। आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन सब एकदम परफेक्ट। एकदम परफेक्ट कपल। म्यूजिक एंड होता है और सब उनके लिए क्लैप करते हैं। सडनली एक लड़की पूछती है, मिस्टर लान क्या ये आपका बॉयफ्रेंड है, क्या आप रिलेशनशिप में हैं। वेइंग तुरंत बोलता है, हाँ हम पिछले 5 साल से सीक्रेट रिलेशनशिप में हैं। वो लड़की बोलती है, मिस्टर लान आपने मेरा दिल तोड़ दिया। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैंने आपके सारे सॉन्ग सुने हैं। लंचम बोलता है, ओह आई एम सॉरी। सब लोग जाओलिंग की ओर देखते हैं और बोलते हैं, मैडम आपने कभी नहीं बताया। जोलिंग बोलती है, हे ये आइडल्स की पर्सनल लाइफ है, हमें उन्हें थोड़ा स्पेस देना चाहिए। सब लोग उन दोनों की पिक्चर क्लिक करने लगते हैं। वेइंग स्माइल करता है और पोज देता है, बट लांजान की आईज बस वेइंग के फेस पर थम सी गई थी। जोलिंग बोलती है, ओह माय गॉड सीक्रेट एडमिरेशन। सडनली वेइंग लांजान के चीक्स पर हल्का सा किस करता है। लांजान अपनी जगह पर फ्रीज हो जाता है और सब लोग फोटो क्लिक करने लगते हैं। वेइंग बोलता है, बेबी चलो चले। लंजान अभी भी शॉक में था। वेइंग उसका हैंड पकड़कर उसे वहां से ले जाता है। मैं स्किप करता हूँ। हम आधी रात का सीन देखते हैं।
वेइंग और लांजान नीचे बगीचे में तारों की छांव में लेटे थे। वेइंग बोलता है, लांजान, तुम्हें पता है, तुम्हारे जाने के बाद मैंने बहुत सारी नई फ्लूट की ट्यून बनाई थी। और तुम्हें पता है मैंने एक शो भी किया था, सबको मेरी ट्यून बहुत अच्छी लगी थी। लांजान बस वेइंग की ओर देख रहा था और रिस्पॉन्स में हम्म कर रहा था। और लांजान, तुम्हें वो वेंचिंग याद है जिसे बचपन से तुम पर क्रश था? तुम्हें पता है उसने चेंग से शादी कर ली और शिजे ने भी उस पीकॉक से शादी कर ली। लंचन बस वेइंग की ओर देख रहा था। और मियन मियन, उसने भी सीचन ब्रदर के साथ वेडिंग कर ली। तुम तो अपने ब्रदर की वेडिंग में भी नहीं आए थे। लंचन की नजर बस वेइंग पर टिकी सी गई थी, जैसे कि ये आवाज उसके लिए किसी शांत म्यूजिक से कम नहीं थी, जैसे पिछले 3 साल में उसने इसे बहुत मिस किया हो। और पता है, नी हुआइसंग और वेनिंग डेट कर रहे हैं पिछले 2 साल से। तुम्हें पता है, जब से तुम आए हो मैंने अपना एक भी बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं किया है, क्योंकि मुझे हमेशा तुम्हारी याद आती थी। तुम बहुत बुरे हो, मुझे बिना मिले आ गए। वे यिंग लंचन की ओर देखता है और बोलता है, क्या तुमने सुना भी मैंने क्या बोला? लंचन वे यिंग की ओर देखता हुआ बोलता है, हम। वे यिंग लंचन के चेस्ट पर हिट करता है और बोलता है, तुम्हें कुछ भी नहीं सुनना। क्या है? वे यिंग अपना सिर लांचन के चेस्ट में रखता है और बोलता है, गुड नाइट। लंचन बोलता है, हम। वेइंग अपनी आईज क्लोज करता है। लांचन कंटिन्यूअसली वेइंग को देख रहा था। अगली सुबह वेइंग और लांचन अपार्टमेंट में आते हैं तो ली वेहन बोलता है, ब्रदर, रात भर कहाँ थे? हाँ माँ। लंचन बोलता है, कुछ नहीं, वैसे गार्डन में सो गए थे। बस सो गए थे? लंचन बोलता है, हाँ। ली वेहुन लंचन के ईयर्स में विस्पर करता है, लंचन, तुमसे ना हो पाएगा। वो पूरी रात तुम्हारे साथ था और तुम उसे 3 वर्ड्स नहीं बोल पाया। चोलिंग वेइंग को लगातार घूर रही थी। वेइंग बोलता है, क्या हुआ? जोलिंग बोलती है, तुम चल पा रहे हो? मुझे लगा था ठीक से चल नहीं पाओगे रात के बाद। वेइंग बोलता है, क्यों? रात में ऐसा क्या था आंटी? रात में नशा था, रात में कुछ मदहोशी थी। आंटी, आप सुबह पहले ही चढ़ता आ गई हो क्या? ये आपकी रात नहीं उतर रही है। जोलिंग की शरारत। जोलिंग बोलती है, लिटिल बनी, क्या रात में तुम्हारे और लांजान के बीच कुछ नहीं हुआ था? तुम दोनों फुल नाइट बाहर थे तो मुझे लगा दी कि। वेइंग बोलता है, छी, आप कितनी डर्टी माइंडेड हो। मैं लांजन के साथ वो सब क्यों करूंगा? जॉलिंग वेइंग के पास आती है और बोलती है, क्यों? तुम्हारा मन नहीं करता है वो सब करने का? वेइंग बोलता है, आपची है, मैंने गलत क्या बोला? जॉलिंग बोलती है, बट तुम दोनों को डेट कर रहे हो ना? वेइंग बोलता है, वो तो मैंने झूठा बोला था, मैं तो मेरे एक्स को जेलसी फील कराना चाहता था। जॉलिंग बोलती है, अच्छा। फिर बोलती है, क्या तुमने अगर मजाक करना था तो मीडिया के सामने क्यों किया? अगर किसी को पता चल गया तो मेरी एजेंसी का क्या होगा? जोलिंग बोलती है, ऐसा लांजन से कुछ नहीं हो सकता है। वेइंग बोलता है, आपका मतलब क्या है? जोलिंग वहां से चली जाती है और ली वेहुन की तरफ देखती है। ली वेहुन बोलता है, एक तरफ ये महाशय जो कुछ बोला नहीं, इतने साल में 3 वर्ड नहीं बोल पाया। जोलिंग बोलती है, और दूसरी तरफ ये इडियट जो कुछ देख नहीं पाया। जोलिंग बोलती है, तुम्हें क्या लगता है, क्या इन दोनों का कुछ होगा? ली वेहुन बोलता है, आइडिया, क्या होगा अगर ये फेक डेटिंग रियल डेट में बदल जाए? शौसिंचन मेरा फैन है, मैं उसे बाहर बुलाऊंगा उसके बॉयफ्रेंड के साथ, तो वेइंग और लांजन क्लोज आएंगे। क्या पता कि लांजन की फीलिंग उसे पता चल जाए। जोलिंग बोलती है, बकवास प्लान है। वेइंग बोलता है, मुझे मोमो खाना है। लंचन बोलता है, अभी लाया। जोलिंग बोलती है, तुम क्या यहाँ सिर्फ मोमो खाने आए हो? तुम चलते फिरते मोमो ना बन जाओ, मुझे डर है। वेइंग बोलता है, मैंने क्या किया तुम्हें? जोलिंग बोलती है, तुम्हें सच में अपने बॉयफ्रेंड को जेलसी फील कराना है। वेइंग बोलता है, हाँ। जोलिंग बोलती है, ओके, देन डू व्हाट आई से। सबसे पहले हम तुम्हारा मेकओवर करेंगे और तुम्हें रात में क्लब जाना है, और वहाँ वो दोनों भी होंगे और तुम्हें क्लब में। जाओलिंग वेइंग के कान में विस्पर करती है। वेइंग बोलता है, ना, मैंने तो स्वेयांग के साथ भी वो नहीं किया है। जोलिंग बोलती है, हे, मेरा प्लान परफेक्ट है, तुम्हें बस नाटक ही तो करना है। ली वेहुन लंजन के कान में फुसफुसाता है। लंजन के कान लाल हो जाते हैं। वो बोलता है, क्या बोल रहे हो? बट वेइंग नहीं मानेगा। ली वेहुन बोलता है, ओह, मेरे मन में लड्डू फूटा। हाँ, मतलब तुम्हें सब पता है। वेइंग बोलता है, बट मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? जोलिंग बोलती है, हे, तुम्हें ड्रामा ही तो करना है ना, तो इतना डर क्यों रहे हो? वेइंग बोलता है, ठीक है। लंचन बोलता है, आर यू श्योर? वेइंग बोलता है, हे, तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हो? लंचन बोलता है, मैं कहाँ एक्साइटेड हो रहा हूँ। बनी, तुम रेडी हो जाओगे ना रात के लिए? जोलिंग बोलती है, मुझे तुम्हारा मेकअप करना होगा। वेइंग बोलता है, बट मैं बॉय हूँ। जोलिंग बोलती है, बॉयज भी मेकअप करते हैं, चुपचाप यहाँ बैठो। आंटी,
आप मुझे भूत तो नहीं बनाओगे ना? ली वही हुन बोलता है, वेइंग तुम्हें क्या लगता है आंटी यूं ही थोड़ी ना इतनी यंग लगती है, ये सब तो मेकअप का कमाल है। जॉलिंग बोलती है, मैं क्या तुम्हें आंटी दिख रही हूँ? ली वही हुन, वैसे तुम हो तो लंजान से 10 इयर्स ओल्ड। ये रेड ब्लेजर और ब्लैक शर्ट ये अच्छा लग रहा है, जॉलिंग कहती है। वेइंग बोलता है, ये ब्लेजर ये मेरा फेवरेट है, तो जल्दी रेडी हो, हम 5 मिनट बाद क्लब के लिए निकलेंगे। वेइंग पूछता है, मैं कैसा लग रहा हूँ? जॉलिंग बोलती है, परफेक्ट। जॉलिंग बोलती है, ली वही हुन जाओ उस दूसरे इडियट को ले आओ। ली वही हुन बोलता है, ओके आंटी। जॉलिंग बोलती है, यू ली वही हुन, अगर तुमने मुझे फिर से आंटी बोला ना, मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी। ली वही हुन बोलता है, आंटी मैं जोमेटो से ऑर्डर कर लूंगा। ये लड़का ये खुद को क्या समझा? सीन चेंज होता है, हम क्लब का सीन देखते हैं। वेइंग बोलता है, वाओ ये बहुत अच्छा है। लंचन बोलता है, तुम्हें अच्छा लगा? वेइंग बोलता है, हाँ। वेटर लंचन को ग्रीट करता है। वेइंग और लांजन क्लब के अंदर एंटर करते हैं। वेइंग स्माइल करता है और बोल रहा था, वाओ फ्लूट म्यूजिक और क्लब में कितना यूनिक कॉम्बिनेशन है। सोयांग बोलता है, फ्लूट म्यूजिक और क्लब, क्या इस क्लब का ओनर इडियट है? शोसिंगचन बोलता है, हे इससे माइंड शांत होता है और स्ट्रेस दूर होता है। सोयांग बोलता है, बकवास है, क्या तुम्हें ये बकवास क्लब ही मिला था? बट ये तो इतनी सूदिंग म्यूजिक है। चुयांग बोलता है, आई एम सॉरी बेबी, और वो शाओशिंगचन के लिप्स पर एक सॉफ्ट किस करता है। उसकी नज़र साइड टेबल पर जाती है जहाँ वेइंग और लानजान थे। वेइंग ने अपनी आईज क्लोज कर रखी थी और वो म्यूजिक फील कर रहा था। शुयांग बोलता है, हेलो वेइंग। वेइंग सडनली आईज ओपन करता है। शुयांग बोलता है, हेलो तुम यहाँ कैसे? वेइंग बोलता है, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आया था। मिस्टर लान। हेलो। रंजन अपनी कोल्ड वॉइस में बोलता है, हेलो शुयांग। शुयांग वेइंग से हैंडशेक करता है और वो इंटेंशनली उसके हैंड को टच करता है। वेइंग बोलता है, मिस्टर शुअ मेरा हाथ छोड़िए। लंजांग गुस्से में अपनी मुट्ठी कसता है और उन दोनों का हाथ अलग करता है। ओके तो गाइस एवरीबॉडी कम हियर, सो गिव नेम्स टू टीम्स। शॉसिंगचन बोलता है, शिनयांग। और फिर, और आप सर? मदाम। सडनली एक शख्स बोलता है, लंगिंग। चाओलिंग उसे घूरती है। वो बोलता है, हेलो आई एम सोंगलान, बट मेरे पास पार्टनर नहीं है। और फिर, और आप सर? मेरा नाम ली वेहुन है, बट मेरा कोई पार्टनर नहीं। सडनली एक लड़की बोलती है, क्या मैं बना सकती हूँ? यस वेयान। ओके टीम वेयान। और आप दोनों? वेइंग बोलता है, वो लंचन बोलता है, वांगशियन। होस्ट बोलती है, टीम वांगशियन। होस्ट बोलता है, तो हमारे पास टोटल है 5 टीम्स, लांगिंग, शिनयांग, वेयन, वांगशन, चंगचिंग। तो चलिए शुरू करते हैं गेम। हम टोटल 5 गेम्स खेलेंगे। तो हमारा पहला गेम का नाम है हु नोज मी मोर। आपको अपने पार्टनर के बारे में पूछे हुए क्वेश्चन का आंसर कार्डबोर्ड पर लिखना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आपके पार्टनर का फेवरेट कलर क्या है? दूसरा क्वेश्चन, फेवरेट फूड क्या है? तीसरा क्वेश्चन, आपके पार्टनर को सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? ओके सो गाइस, और चौथा क्वेश्चन, आपके पार्टनर को क्या करना सबसे अच्छा लगता है? तो आपको पास 5 मिनट्स, टाइमर स्टार्ट नाउ। नतीजों का ऐलान 3 मिनट के बाद। तो अब हम रिजल्ट देखते हैं। टीम वेयान, मिस यंगजी ने 3 क्वेश्चन का सही आंसर दिया। मिस्टर लीवेहुन ने एक क्वेश्चन का भी सही आंसर नहीं दिया। वांग मिस्टर जंग ने 3 क्वेश्चन का सही आंसर दिया है, और मिस जंग ने 4 क्वेश्चन। मिस्टर चुए ने 3 क्वेश्चन का सही जवाब दिया है, और मिस्टर शाओ ने 4। मिस जाओ ने 8 क्वेश्चन का सही जवाब दिया है। मिस सोंगलान ने 4। कहीं अब ये शौक का नहीं करना। जाओलिंग सोंगलान को घूरती है। और टीम वांगशन, आप दोनों ही चारों क्वेश्चन का सही जवाब दिए हैं। क्या आप बहुत लॉन्ग टाइम से डेट कर रहे हो? तो पहला क्वेश्चन का फेवरेट कलर, रंजन बोलता है, रेड। और वेइंग का फेवरेट फूड, लोटस सूप। और उसे डॉग से डर लगता है और उसे फ्लूट बजाना बहुत पसंद है। हाँ, आपने सारे सवाल का सही जवाब दिया। तो राउंड 1 का विनर है टीम वांगशन, और टीम वेयन आप एलिमिनेट होते हैं। तो चलिए जाते हैं राउंड 2 की तरफ। आपको अपने पार्टनर को टच करके पहचानना है। आपको ब्लाइंडफोल्ड किया जाएगा। तो चलिए गेम शुरू करते हैं। गेम का नाम है फील्स मी। आप सब यहाँ बैठ जाइए, और सबसे पहले आएंगे मिस्टर जंग। जंग जंग आगे जाता है और टच करता है। फिर वह दूसरे शख्स की ओर जाता है, बोलता है ये। होस्ट हंसती है और जांग चेंग की आईज ओपन करती है। जैसे ही जांग चेंग सामने देखता है वह फ्रीज हो जाता है। उसके सामने जाओलिंग थी, न कि वेंचिंग। ओह आई एम सॉरी, आप एलिमिनेट होते हैं। सुए यांग आता है, वह पहले शख्स को टच करता है। दूसरा शख्स, तीसरा, चौथा। वह बोला, यह मेरा पार्टनर है। होस्ट स्माइल करती है और ब्लाइंडफोल्ड ओपन करती है।
सुएयांग मुस्कुराता है। मिस्टर सोंगलान। सोंगलान पहले शख्स को टच करता है, फिर दूसरे को, तो फिर तीसरे को, तो फिर चौथे को। वह तीसरे शख्स के सामने आता है और बोलता है, क्या ये मेरी पार्टनर है? होस्ट स्माइल करती है और पट्टी हटाती है। जाओलिंग उसे घूरती है। होस्ट बोलती है, आप दोनों भी क्वालिफाइड हैं। सर, अब आपकी बारी। लंजन पहले शख्स को टच करता है, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। वह स्टॉप हो जाता है और बोलता है, ये मेरा पार्टनर है। होस्ट बोलती है, आर यू श्योर? अभी 2% रिमेनिंग है। लंजन बोलता है, मुझे पूरा यकीन है। होस्ट स्माइल करती है और लानजान की आईज ओपन करती है। लानजान वेइंग की ओर देखता है और स्माइल करता है। ओके, तो हमारा तीसरा गेम है ब्लिंकिंग कंपटीशन। आपको अपने पार्टनर को बिना ब्लिंक करते हुए देखना है। जो ज्यादा देर तक देखेगा वो जाएगा फाइनल राउंड में। वेइंग और लानजन एक दूसरे की आईज में देख रहे थे। जाओलिंग सोंगलान को घूरती है। सोंगलान स्माइल करता हुआ उसे देखता है। शुयांग और शाओसिंगचन भी एक दूसरे की आईज में देखते हैं। आफ्टर 15 मिनट्स शाओसिंगचन आईज ब्लिंक करता है। होस्ट बोलती है, आप एलिमिनेट हो गए। सिर। शुयांग बोलता है, सिंगचन बेबी, इट्स ओके। ओके, तो ये है हमारा फाइनल राउंड। किस और मिस। आपके सामने एक बॉक्स है, आपको उसमें से एक स्लिप निकालनी है और स्लिप में लिखा होगा 2 वर्ड्स, किस और स्लैप। आपको जो मिलेगा आपको वो करना पड़ेगा। ओके, तो पहले आप, सर और मैडम। जॉलिंग बोलती है, मैं निकालूंगी। जॉलिंग बॉक्स को अच्छे से हिलाती है और स्लिप निकालती है। सोंगलान उसे रीड करता है और स्मग के साथ बोलता है, किस। जॉलिंग बोलती है, अपने ड्रीम में भी मत सोचना, और वहां से उठकर चली जाती है। होस्ट बोलता है, सर अब आप निकालिए। वेइंग स्लिप निकालता है और लानजन की ओर फेंकता है। लंजन बोलता है, किस। वेइंग हेसिटेट करता है और नीचे की ओर देखता है। वेइंग की आईज शुएयांग की ओर जाती है जो उसे ही देख रहा था। शुएयांग बोलता है, क्या हुआ वेइंग, क्या अपना डेयर कंप्लीट नहीं करोगे? शुएयांग ने शाओसिंगचेन को अपनी ओर क्लोज किया। वेइंग की आईज में टीयर्स आ गए। वेइंग बस रोने ही वाला था कि सडनली लानजन वेइंग के लिप्स को अपने लिप्स से कनेक्ट किया और वेइंग फ्रीज हो गया। लंजन वेइंग की नेक को ग्रैब किया और उसके लोअर लिप्स को सक करने लगा। वेइंग फ्रीज था। लंजन वेइंग के अपर लिप्स को सक किया। लंजन वेइंग के लोअर लिप्स पर हल्का सा बाइट किया, जिससे वेइंग होश में आ गया और उसने अपना माउथ ओपन किया। लंजन ने अपनी टंग वेइंग के माउथ में इंसर्ट किया और वेइंग के माउथ का हर कॉर्नर एक्सप्लोर करने लगा। लंजन वेइंग को डीपली और पैशनेटली किस कर रहा था। 23 मिनट के बाद वेइंग लानजन के शोल्डर पर टैप किया। लानजन ने वेइंग के लिप्स छोड़ दे। वो दोनों हैवी ब्रेथ ले रहे थे। जो लिंगली वेहुन के कान में फुसफुसाती है, देखा, मेरा प्लान सही था ना? ली वेहुन बोलता है, मुझे पता है बॉस, केवल किस वाली स्लिप ही जाएगी क्योंकि ये तुम्हारा प्लान का हिस्सा है। वेगिंग अपनी आईज नीचे कर लेता है। लंचन बोलता है, वो। होस्ट बोलती है, आप दोनों विनर हैं, कंग्रेट्स। सडनली वेगिंग भाग जाता है। लंचन बोलता है, गिफ्ट्स मुझे दे दीजिए। वो थोड़ा शाई फील कर रहा है। अचानक तेज बारिश होने लगी। वेइंग बारिश में भीग जाता है। सडनली वेइंग को लगता है किसी ने उसे पीछे से हक किया। आई एम सॉरी भाभी, वेइंग बोलता है। शुयांग बोलता है, आई एम सॉरी, क्या तुम मुझे एक और चांस नहीं दे सकते हो? उस रात जो हुआ वो मिस्टेक थी। शुयांग वेइंग का हाथ अपने हाथ में लेकर बोलता है, प्लीज मुझे एक चांस दे दोगे? शुयांग अपना फेस वेइंग के फेस के क्लोज ले जाता है। लानजन की आईज से टीयर्स नीचे गिर जाते हैं। वो वहां से दूर भागने लगता है। लंजन भागते हुए एक एंशिएंट टेम्पल में जाता है और बोलता है, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे हो। तो फिर सडनली वो सुएयांग बीच में कहाँ से आया? वेइंग, क्या तुम देख नहीं सकते हो कि मैं कितना हर्ट होता हूँ जब भी वो तुम्हें टच करता है? तुम क्यों नहीं दिखती मेरी फीलिंग? लंजन की नजर टेम्पल में जाती है। यहाँ से एक छोटा फ्लैशबैक। लंजन एक बेंच पर बैठकर एक बुक पढ़ रहा था। सडनली उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसकी आईज पर हाथ रखा है। वो शख्स बोलता है, गेस करो। लंजन बोलता है, वेइंग, क्या हुआ है? वो यिंग लानजांग के सामने आता है और बोलता है, तुम्हें हमेशा पता चल जाता है। वह यिंग लानजांग का हैंड पकड़ता है और बोलता है, एक सरप्राइज है, चलो मेरे साथ। वह यिंग टेम्पल के सामने एक जगह रुकता है। लंजन बोलता है, तुम्हें प्रे करना है। वह यिंग लानजांग को एक ट्री के पास ले जाता है और उसे एक रेड थ्रेड देता है। इसे इस ट्री में मेरे साथ बांध। लंजन बोलता है, क्यों? हे, ताकि हमारी फ्रेंडशिप कभी ना टूटे, हम कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। लोग बोलते हैं ये रेड थ्रेड लोगों को कनेक्ट करके रखता है। लंजन बोलता है, बोरिंग। वेइंग बोलता है, लंजन,
वे यिंग लांजान के साथ ट्री में थ्रेड बांधता हुआ और एक थ्रेड लांजान के फिंगर में बांधते हुए बोलता है, ये हमें हमेशा एक दूसरे से जोड़ता रखेगा, हम दोनों को हमेशा साथ में रखेगा और हमारे बीच में कोई नहीं आएगा, प्रॉमिस करो। लंजन बोलता है प्रॉमिस, और वो दोनों थ्रेड बांधते हैं। फ्लैशबैक यहीं खत्म होता है। लंजन उस ट्री की ओर देखता है और बोलता है, तुमने प्रॉमिस किया था कि कभी भी कोई हमारे बीच में नहीं आएगा, बट तुमने प्रॉमिस तोड़ा वे यिंग। सीन चेंज होता है। हम सोयांग और वेइंग को देखते हैं। वेइंग, तुम ये क्या बोल रहे हो? चोयांग पूछता है। वेइंग बोलता है, मुझे मुझे ना नहीं पता है, बट जब भी तुम मुझे किस करने की कोशिश करते हो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे नहीं पता है ऐसा क्यों। चोयांग पलट कर बोलता है, वेइंग, मैं इतने टाइम से तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में रहा, हमारी वेडिंग भी होने वाली थी, बट तुमने कभी मुझे एक किस तक करने नहीं दिया था, बट तुमने मुझे चीट किया था। वेइंग, चोयांग बोलता है, वो रात, वो सब मिस्टेक से हुआ था। मैं ड्रंक था, नशे में आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। मैंने तुम्हें इतना समझाया, इतनी बार अपोलोजाइज किया था। वेइंग बोलता है, बट शाओसिंगचन। स्वयं बोलता है, वो मेरे डैड ने मुझे फोर्स किया था बिजनेस डील के लिए। आई डिडंट लव हिम। वेइंग, मुझे मुझे सिर्फ तुमसे प्यार है। प्लीज प्लीज एक्सेप्ट मी। बट मुझे मुझे तुम पर बिलीव नहीं है, वेइंग कहते हुए वहां से चला जाता है। सीन चेंज होता है। हम अपार्टमेंट का सीन देखते हैं। वेइंग अंदर आता है। ली वेहुन पूछता है, वेइंग, तुम अकेले क्यों आए हो? लंजन कहाँ? क्या वो घर में नहीं? वेइंग पूछता है। झाओलिंग बोलती है, क्या वो तुम्हारे साथ नहीं था? बाहर इतनी बारिश हो रही है, वो कहाँ चला गया? और उसका फोन का नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। सेउन बोलता है, वेदर और खराब होने वाला है, लग रहा है जैसे तूफान आने वाला है। ली वेहुन बोलता है, इतनी बारिश और तूफान में कोई बाहर कैसे रह सकता है? ली वेहुन पीछे मुड़ता देखता है और बोलता है, अब ये कहाँ चला गया इतनी बारिश और तूफान में? झाओलिंग बोलती है, क्या एक पहले से गायब और अब दूसरा भी चला गया? लांचान, लांचान, वेइंग चिल्लाता है और इधर उधर देखता है। तुम कहाँ हो? सामने आओ, वेइंग चिल्लाता है। अचानक उसकी नजर एक मंदिर पर पड़ती है। क्या मैं अंदर जाकर देखूं? वेइंग बुदबुदाता है और मंदिर के अंदर चला जाता है। उसकी नजर एक पुजारी पर पड़ती है जो पेड़ के पास खड़ा था। वेइंग वहां जाता है। पुजारी बोलता है, बेटा, मौसम बहुत खराब है, तुम्हें घर जाना चाहिए, ऐसे बारिश में भीगने से बीमार पड़ जाओगे। यहाँ बारिश में क्या कर रहे हो? वेइंग बोलता है, मैं बारिश में भीग रहा हूँ, तुम्हें घर चलो। लंजन बोलता है, मुझे नहीं आना, मैं जा रहा हूँ। लंजन उठता है और जाने लगता है। वेइंग उसके पीछे जाता है। लांजान, 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 इधर आओ। सडनली लांजान का पैर फिसल जाता है। बट मुझे घर नहीं जाना है, वेइंग बोलता है। लांजान वेइंग की ओर देखता है और बोलता है, क्या है? वेइंग बोलता है, यहाँ बारिश में क्या कर रहे हो? वेइंग बोलता है, मैं बारिश में भीग रहा हूँ, तुम्हें घर चलो। लांजान बोलता है, मुझे नहीं आना, मैं जा रहा हूँ। लांजान उठता है और जाने लगता है। वेइंग उसके पीछे जाता है। लांजान, 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 इधर आओ। सडनली लांजान का पैर फिसल जाता है और वह रिवर में गिर जाता है। वेइंग रिवर में बहता हुआ एक कोल्ड केव के अंदर आता है। वह ठंड से कांपता है और बोलता है, लांजान, लांजान, तुम कहाँ हो? वेइंग की नजर सामने एक पत्थर पर पड़ी रहती है जहाँ लांजान अपने घुटनों को मोड़ कर बैठा हुआ था। वेइंग बोलता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, हम इस गुफा में फंस गए, अब क्या करूं? लांजान बोलता है, मैंने तुम्हें नहीं बोला था मेरे पीछे आने के लिए। वेइंग बोलता है, लांजान, तुमने ड्रिंक किया है? गुफा में ठंड और वेइंग का गुस्सा। बस थोड़ा सा ड्रिंक किया था, लांजान बोलता है। वेइंग लांजान की ओर देखता है, फिर चारों ओर देखता है। बस थोड़ा सा ड्रिंक किया था, लांजान बोलता है। वेइंग लांजान की ओर देखता है, फिर चारों ओर देखता है। वेइंग बोलता है, लांजान, यहाँ बहुत ठंडा है, हम यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रह पाएंगे, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ था, अगर तुम यहाँ नहीं आते ना तो मैं भी नहीं आता। लांजान बोलता है, मैंने तुमसे नहीं बोला था मेरे पीछे पीछे आओ। वेइंग लांजान को घूरता हुआ बोलता है, आप आर्ग्यूमेंट करना बंद करो और यहाँ से निकलने का कोई रास्ता सोचो। वेइंग की बॉडी ठंड से शिवर करने लगी, उसे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। लांजान ने उसे देखा और बोला, तुम्हें ठंड लग रही है? वेइंग ने उसे घूरते हुए कहा, नहीं तो, मैं तो ये बोनफायर के आगे बैठा हुआ ना। लांजान ने कहा, मेरे गलती से स्लिप हो गया था, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? वेइंग ने उदास होकर कहा, क्या हमें पूरी नाइट यहीं स्पेंड करनी होगी? लांजान कुछ नहीं बोला। वेइंग ने उसे देखा और बुदबुदाया, कहाँ फंस गए? ऐसा क्या मिल गया था जो इसने इतना ड्रिंक किया? ये तो पूरी तरह से होश में भी नहीं है, क्या ही बोलूं इससे? लांजान अपना कोट उतारने लगा। वेइंग ने हैरान होकर पूछा, ये क्या कर रहे हो? लांजान ने जवाब दिया, कपड़े गीले हो गए हैं ना, उतार दिए हैं, जब सूख जाएंगे तब पहन लूंगा।
अगर तुम्हें ठंड लग रही है तो तुम भी उतार सकते हो। वे यिंग ने गुस्से से कहा, तुम ऐसे कैसे मेरे सामने नेकेड हो सकते हो लैनजान? लैनजान ने कहा, वे यिंग, हम दोनों ही लड़के हैं, तुम्हारे पास कुछ अलग नहीं है। वे यिंग ने कहा, यू शेमलेस कहीं का, और अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। लैनजान पीछे दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। वे यिंग ने अपनी घुटनों को कसकर गले लगा लिया। वह ठंड से कांपते हुए बोला, तो ठंड, ये बहुत ठंड है। लैनजान ने कहा, वे यिंग, ज्यादा ठंड लग रही है। सीन बदलता है। अब हम जाओलिंग को देखते हैं। जाओलिंग कहती है, ओह गॉड, अब हम क्या करेंगे? बाहर तूफान आ रहा है। ली वेहुन जाओलिंग के थोड़ा और करीब आता है और उसे हिम्मत देते हुए कहता है, लैनजान कहीं ना कहीं मिल जाएगा। हिम्मत मत हारो, हमें उन्हें ढूंढना चाहिए, वो कहीं किसी मुसीबत में न पड़ जाए। लैनजान ने वे यिंग की तरफ देखा और बोला, वे यिंग, एक तरीका है। वे यिंग, जो अभी भी ठंड से कांप रहा था, बोला, कौन सा ऐसा तरीका? लैनजान ने कहा, अपने ऊपर के कपड़े उतार दो, गीले कपड़ों से और भी ठंड लगेगी। वे यिंग ने हकलाते हुए कहा, पर लैनजान वे यिंग की ओर बढ़ा और उसकी शर्ट के बटन खोलने लगा। लैनजान बोला, वे यिंग, क्या तुम ठंड से मरना चाहते हो? वे यिंग ने कहा, नहीं नहीं। लैनजान ने वे यिंग की शर्ट को अनबटन करके उसे उतार दिया। फिर उसने वे यिंग को अपनी ओर खींचा और कसकर गले लगा लिया। जैसे ही लैनजान की गर्म बॉडी वे यिंग की ठंडी बॉडी से टच हुई, वे यिंग ने उसे कसकर गले लगा लिया। लैनजान ने पूछा, अब तुम्हें थोड़ा बेटर फील हो रहा है? वे यिंग ने हकलाते हुए कहा, तो थोड़ा सा। लैनजान ने अपनी बॉडी को वे यिंग की बॉडी से और प्रेस किया। लैनजान धीरे धीरे फ्लोर पर लेट गया। लैनजान की बॉडी नीचे थी और वे यिंग की बॉडी उसके ऊपर। लैनजान ने अपने हाथों को वे यिंग की पीठ पर मूव किया। लैनजान ने वे यिंग की ओर देखा और बोला, वे यिंग, तुम ठीक हो ना? वे यिंग ने लैनजान को कसकर गले लगाया हुआ था। उसने बस इतना कहा, हाँ। वे यिंग ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। लैनजान ने उसकी ओर वे यिंग ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। लैनजान ने उसकी ओर देखा और बोला, वेइंग, वेइंग। वेइंग ने नींद में हल्की सी आवाज निकाली, हम। लैनजान ने वेइंग के बालों को रफल किया। वेइंग लैनजान को कसकर गले लगाए हुए सो गया। लैनजान अपने हाथों को वेइंग की पीठ पर लगातार मूव कर रहा था। लैनजान ने वेइंग के चेहरे की ओर देखा। लैनजान धीरे से बोला, अगर जुयांग ने तुमसे सेकंड चांस मांगा तो क्या तुम सच में उससे वेडिंग कर लोगे? क्या तुम सच में उसके हस्बैंड बन जाओगे? लैनजान वेइंग के अपर लिप्स को सक करता है। लैनजान वेइंग को किस करने लगता है। 5 मिनट बाद लैनजान वेइंग के लिप्स छोड़ देता है। लैनजान वेइंग की आंखों में देखता हुआ उसके बालों को उसके चेहरे से हटाता है। लैनजान वेइंग की गर्दन को सक करता है। वेइंग को अपनी गर्दन में कुछ महसूस होता है। वेइंग धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। वेइंग ने अपनी गर्दन की ओर देखा। लैनजान ने अपना चेहरा वेइंग की गर्दन पर रखा हुआ था और उसकी आंखें बंद थीं। वेइंग बुदबुदाया, इसके लिप्स मेरी नेक को टच कर रहे थे, शायद इसलिए मुझे कुछ अजीब फील हुआ था। वेइंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। लैनजान धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। वह मन ही मन सोचता है, अगर इसने देख लिया कि मैं क्या कर रहा हूँ तो ये पक्का मुझसे नफरत करने लगेगा। लैनजान वेइंग की तरफ देखता हुआ अपनी आंखें बंद कर लेता है। अगली सुबह गुफा में अगली सुबह का नजारा दिखता है। वेइंग धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। वो देखता है कि उसके ऊपर लैनजान का ब्लेजर पड़ा है। वो इधर उधर नजरें दौड़ाता है और आवाज लगाता है, लैनजान, लैनजान, तुम कहाँ हो? वेइंग ने अपने घुटनों को कसकर गले लगा लिया और वहीं बैठ गया। वह रोते हुए बोला, मैं क्या करूं? क्या यहाँ कोई लड़की या कुछ नहीं है? मैं क्या करूं? वह फूट फूट कर रोया। लैनजान, तू तुम बहुत बुरे हो। मुझे यहाँ अकेले छोड़कर चला गए। वेइंग को महसूस हुआ कि एक हाथ उसके गालों पर उसके आंसू वाइप कर रहा था। वेइंग ने ऊपर देखा और हकलाते हुए बोला, तुम कहाँ चल गए थे? लैनजान ने कहा, मैं यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहा था। ये देख रहा था कि कुछ खाने के लिए मिल जाए। तुम्हें भूख लगी होगी ना? वेइंग इधर उधर देखते हुए बोला, तुम्हें कुछ मिला? लैनजान ने जवाब दिया, नहीं। वेइंग ने झट से कहा, और मुझे भूख नहीं लग रही है। लैनजान बोला, मुझे एक मछली मिली है। वेइंग ने थोड़ा चिढ़कर कहा, मैं कोई कच्ची मछली थोड़ी ना खाऊंगा। आग कहाँ है? लैनजान ने लकड़ियां नीचे रखी। वेइंग ने आसपास देखा जहाँ एक छोटा सा पेड़ था और बोला, ठीक है, नीचे रख दो। वेइंग ने पीछे से 2 पत्थर उठाए और आग जलाने की कोशिश करने लगा। वेइंग झुंझलाते हुए बोला, आग तो जल ही नहीं रही है। अचानक वेइंग को धुएं का एहसास हुआ। वह बोलता है, ये धुआं कहाँ से आ रहा है?
वह पीछे की ओर देखते हुए बोला, लैनजान, तुमने सिगरेट कैसे जलाई? लैनजान ने शांत भाव से कहा, लाइटर से। वे यिंग ने गुस्से से कहा, लैनजान, तुम्हारे पास लाइटर था तो तुमने लकड़ियां क्यों नहीं जलाई? लैनजान ने शांत भाव से कहा, अभी काम कर रहा हूँ। लैनजान ने लकड़ियां जलाई और उसमें एक मछली फ्राई करने लगा। लैनजान ने वे यिंग को मछली दी। वे यिंग उसे खाने लगा। लैनजान ने वे यिंग की ओर देखते हुए पूछा, और जो यांग तुमसे सेकंड चांस मांगेगा तो तुम क्या करोगे? क्या तुम उससे शादी करोगे? वे यिंग ने कहा, हाँ, उसे जेलस फील हो और वो मेरे पास वापस आ जाए। लैनजान ने पूछा, तुम सच में उससे बहुत प्यार करते हो? वे यिंग ने कहा, हाँ। लैनजान ने फिर पूछा, तुम सच में चाहते हो कि वो तुमसे शादी करे? वे यिंग झुंझलाकर बोला, हाँ। लैनजान, कितनी बार पूछोगे तुम एक ही बात? वे यिंग ने कहा, वो तुमसे शादी करेगा? मेरे पास एक प्लान है। वे यिंग बोला, क्या प्लान? लैनजान ने समझाया, शियाओ शिंगचेन को मुझ पर बचपन से क्रश है। वो मुझे 5 बार प्रपोज कर चुका है। अगर मैं उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूंगा तो शायद जुयांग तुम्हारा हो जाएगा। लैनजान ने कहा, चलो चलते हैं। वे यिंग ने पूछा, कहाँ? लैनजान ने बताया, वहां से रोशनी आ रही है, हम बाहर जा सकते हैं। उठो। लैनजान ने वे यिंग का हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले गया। वे यिंग ने कहा, चलो घर चलते हैं। लैनजान ने कुछ नहीं बोला। लैनजान और वे यिंग अपार्टमेंट में एंटर कर रहे हैं। अपार्टमेंट में एंटर होते ही मैडम यू बोलती है, वे यिंग बेबी, तुम ठीक हो? वे यिंग हैरान होकर कहता है, मॉम आप यहाँ? मैडम यू उसे बीच में ही रोकते हुए कहती हैं, वे यिंग, तुमने मुझे बताया कि तुम और लैनजान सीक्रेट रिलेशनशिप में हो। तुमने अपनी मॉम से इतनी बड़ी बात छुपाई। वे यिंग फिर से बोलने की कोशिश करता है, मॉम, लेकिन मैडम यू उसे फिर से टोक देती हैं और कहती हैं, तुम दोनों को वेडिंग कर लेनी चाहिए, है ना? मैं जल्दी तुम्हारी वेडिंग कर दूंगी। वे यिंग तुरंत बोलता है, मॉम, मुझे लैनजान से वेडिंग नहीं करनी है, मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ। वे यिंग ने हैरान होकर कहा, क्या बोल रहे हो मॉम? लैनजान का ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। ली वेहुन और जाओ लिंग ने लैनजान की ओर देखा जो बिल्कुल शांत खड़ा था। ली वेहुन ने पूछा, कौन है वो? वे यिंग ने जवाब दिया, उसका नाम शियाओ शिंगचेन है। वो दोनों ना अभी कुछ डेज पहले ही रिलेशनशिप में आए हैं। मैडम यू ने कहा, मुझे लैनजान से कुछ बात करनी है। वे यिंग, तुम जाओ। वे यिंग ने सफाई देने की कोशिश की, मॉम, मैं सच कह रहा हूँ। पर मैडम यू ने उसकी एक न सुनी। उन्होंने लैनजान का हाथ पकड़ा और उसे एक रूम में ले गई। मैडम यू ने लैनजान से कहा, वे यिंग पागल है जो वो ऐसी बकवास बात कर रहा है। लैनजान ने शांत होकर कहा, आंटी, वो सच कह रहे हैं। मैडम यू ने उसकी बात सुनकर कहा, लैनजान, क्या ये सच नहीं कि तुम बचपन से उससे प्यार करते हो? क्या ये सच नहीं है कि तुम्हारा यहाँ आने का रीजन वे यिंग और जुयांग का रिश्ता था? बता मुझे, क्या ये सच नहीं है कि तुम्हारे लिए वो तुम्हारी पूरी लाइफ है? लैनजान ने दर्द भरी आवाज में कहा, पर वो किसी और से प्यार करता है। अगर उसकी हैप्पीनेस उसी के साथ है तो मैं खुद। आंटी। मैडम यू कमरे से बाहर चली जाती है। वह वे यिंग को घूरते हुए देखती है। वे यिंग हंसते हुए कहता है, मॉम, आप क्या मुझे कच्चा खाना चाहती हो जो ऐसे घूर रही हो? वे यिंग कमरे में एंटर करता है और जाकर लैनजान को पीछे से गले लगा लेता है। वह कहता है, चलो बाहर डिनर पर चलते हैं, वहाँ जो यांग और शियाओ शिंगचेन भी होंगे। चलो ना, प्लीज, प्लीज चलो। लैनजान ने कहा, ठीक है। वे यिंग कुछ देर बाद का टाइम दिखता है। वे यिंग और लैनजान एक रेस्टोरेंट में आए थे। वहाँ जुयांग और शियाओ शिंगचेन भी थे। जुयांग शियाओ शिंगचेन की ओर देख रहा था, फिर वे यिंग की ओर। लैनजान बिल्कुल शांत बैठा था। जुयांग ने पूछा, वे यिंग, क्या तुम और लैनजान रिलेशनशिप में हो? वे यिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, जुयांग, क्या तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है? जुयांग बोला, अच्छी बात है, कंग्रेचुलेशंस। वे यिंग ने कहा, ओके, बाय बाय, हम चले हैं। चलो लैनजान। वे यिंग ने लैनजान का हाथ पकड़ा और उसे वहां से ले जाने लगा। जुयांग ने शियाओ शिंगचेन से पूछा, शियाओ शिंगचेन, तुमने शादी से क्यों नो बोला? शियाओ शिंगचेन ने कहा, क्योंकि मेरे क्रश ने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। मैं इतने साल से उसे पसंद करता था। जुयांग ने कुछ बोलने की कोशिश की, तभी शियाओ शिंगचेन ने उसे टोकते हुए कहा, तुम इतना सैड क्यों हो रहे हो? तुमने भी तो इतने टाइम तक वे यिंग के साथ टाइम पास ही किया था ना। कौन सा तुम उससे सच में प्यार करते थे? जुयांग ने गुस्से से कहा, शियाओ शिंगचेन, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। शियाओ शिंगचेन ने पलटकर बोला, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता हूँ? मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारे कितने लोगों के साथ फिजिकल रिलेशन है, और तुम तो उससे, वे यिंग से, शादी भी करने वाले थे। जुयांग ने तुरंत जवाब दिया, शियाओ शिंगचेन, मैं उससे शादी नहीं करने वाला था, मैं तुमसे प्यार करता था। जुयांग ने कहा, वो तो तुमने ही कहा था ना शियाओ शिंगचेन, मुझे वे यिंग को पटाने के लिए। शियाओ शिंगचेन ने जवाब दिया, मैंने तुमसे उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए कहा था, शादी करने के लिए नहीं। जुयांग ने सफाई दी,
शियाओ शिंगचेन, मैं उससे शादी नहीं करने वाला था। वो तो मैंने उसका ट्रस्ट जीतने के लिए किया था, लेकिन वो फिजिकल होने के लिए रेडी नहीं हो रहा था। उसने कहा था कि शादी से पहले मेरे साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बनाएगा। छुएयांग ने गुस्से से पूछा, तुम उसकी लाइफ क्यों बर्बाद करना चाहते थे? तुमने कहा था कि वो एक स्पेशल मेल है जो बच्चा कंसीव कर सकता है। तो मैं उसे पटाऊं, उसके साथ फिजिकल हो जाऊं और उसे प्रेग्नेंट करने के बाद छोड़ दूं? क्या तुमने ऐसा किया? अगर तुम ऐसा करते तो वो किसी को फेस करने लायक नहीं रहता। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है, जू यांग ने गुस्से में कहा। उसने पूरे कॉलेज के सामने मुझे थप्पड़ मारा था। उसने सबके सामने मेरी इंसल्ट की थी। मैं चाहता था कि उसकी भी सबके सामने इंसल्ट हो। वो किसी को अपनी शक्ल भी नहीं दिखा पाए। लेकिन तुमसे एक काम ठीक से नहीं हुआ। तुम यूजलेस हो। जू यांग उठकर वहां से जाने लगा। उसकी नज़र वे यिंग पर पड़ी, जिसने लैन जान को गले लगाया हुआ था। जू यांग ने उन्हें गुस्से से घूरा और वहां से चला गया। वे यिंग ने कहा, लैनजान, वो चला गया। अब आप एक्टिंग करना बंद करो ना और जाकर शियाओ शिंगचेन से बात करो। वे यिंग ने चिढ़ते हुए कहा, लैनजान, क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई भी दे रही है? जाओ, अपना काम करो। लैनजान ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। वे यिंग खुद को छुड़ाने लगा, लेकिन लैनजान की पकड़ और भी टाइट हो गई। वे यिंग ने दर्द से कहा, लैनजान, मुझे दर्द हो रहा है। क्या कर रहे हो? वे यिंग ने चिढ़ते हुए कहा, लैनजान, क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई भी दे रही है? जाओ, अपना काम करो। लैनजान ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। वे यिंग खुद को छुड़ाने लगा, लेकिन लैनजान की पकड़ और भी टाइट हो गई। वे यिंग ने दर्द से कहा, लैनजान, मुझे दर्द हो रहा है। क्या कर रहे हो? बस थोड़ी देर ऐसा ही रहो ना, लैनजान ने कहा। वे यिंग बोला, ठीक है, लेकिन अपनी पकड़ ढीली करो। मुझे दर्द हो। लैनजान ने अपनी पकड़ ढीली की। वे यिंग ऐसे ही उसे गले लगाए रहा। वे यिंग ने कहा, लैनजान, कितनी देर और ऐसे ही रहेंगे? तुम पिछले 30 मिनट से मुझे ऐसे ही गले लगाए हुए हो। सब लोग हमें ही देख रहे हैं। शियाओ शिंगचेन ने पूछा, तुम दोनों ने सच में ब्रेकअप कर लिया क्या? लैनजान ने जवाब दिया, हाँ। शियाओ शिंगचेन ने कहा, तुमने कल मुझसे कहा था कि तुम मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर रहे हो। लैनजान ने अपनी आंखें बंद की और कहा, हाँ, मैं तुम्हारी फीलिंग्स एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक, तो क्या हम डेट पर जा सकते हैं? शियाओ शिंगचेन ने पूछा। लैनजान ने कहा, ओके। वहीं हमें वे यिंग का सीन दिखता है, जो एक नदी के पास बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बुदबुदाया, आई हेट यू जू यांग, तुम इतने घटिया होगे मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। आई हेट यू सो मच। अचानक एक व्यक्ति वे यिंग के कंधे पर हाथ रखता है। वे यिंग उसकी आंखों में देखता है। वह व्यक्ति बोलता है, क्या हुआ वे यिंग? क्या तुम सैड हो? वे यिंग ने जवाब दिया, नहीं, मैं क्यों सैड हूँगा? सच जानने के बाद थैंक यू सो मच। अगर जू यांग की और शियाओ शिंगचेन की बात मुझे नहीं दिखाई होती तो मुझे शायद कभी पता ही नहीं चलता। थैंक यू बॉस, आप बहुत अच्छे हैं, वे यिंग ने कहा। यांग ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे यांग बुला सकते हो। मेरा नाम यांग यांग है। लैनजान और शियाओ शिंगचेन साथ बैठे थे। शियाओ शिंगचेन ने पूछा, तुम अभी भी सैड हो? तभी लैनजान का फोन रिंग करता है। वो कॉल पिक करता है। हेलो, लैनजान बोलता है, क्या हुआ वे यिंग? तुम क्राई क्यों कर रहे हो? मैं अभी आया। लैनजान ने शियाओ शिंगचेन से कहा, आई एम सॉरी, मुझे कुछ काम है। सीन बदलता है, हमें अपार्टमेंट का सीन दिखता है। वे यिंग ने लैनजान को गले लगाकर रो रहा था। वे यिंग ने कहा, देखो ना, वो दोनों कितने मीन हैं। अच्छा हुआ उस दिन आंटी के कहने से मैंने वेडिंग तोड़ दी, नहीं तो वो मेरे साथ। लैनजान ने उसे संभालते हुए कहा, ये तो अच्छा हुआ ना कि तुम्हें टाइम से सब पता चल गया। ये तो अच्छी बात है। मुझे किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आना। सब लोग मीन होते हैं। हाँ, सब मीन होते हैं। कोई भी अच्छा नहीं है इस वर्ल्ड में। वे यिंग रोते हुए बोला। लैनजान ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, इट्स ओके। तभी जाओ लिंग फोन पर बोलती है, क्या? और मैं, ठीक है। जाओ लिंग फोन पर आगे कहती है, सुनो, तुम सबको कुछ टाइम के लिए एक म्यूजिक एजेंसी ने हायर किया है। वहाँ तुम्हारी मैनेजर मैं नहीं होंगी। अच्छा, तो हमारी नई मैनेजर कौन होगी? वे यिंग ने पूछा। उसका नाम दिलवा है और तुम सबको मिस्टर यांग की कंपनी में काम करना। ये 8 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। मिस्टर यांग यांग? वे यिंग ने हैरान होकर पूछा। जो लिंग ने पुष्टि की, हाँ। वे यिंग फिर लैनजान की ओर मुड़ा। तुम हमारी म्यूजिक एजेंसी के लिए काम करोगे? ली वेहुन ने तुरंत कहा, तुम क्या? हाँ, मैं भी इसी म्यूजिक एजेंसी में काम करता हूँ। मैं मिस्टर यांग यांग का सेक्रेटरी हूँ। ओके, तो तुम लोगों को चाइना वापस जाना होगा इस काम के लिए? झाओलिंग ने पूछा। वे यिंग बोलता है, हाँ, तुम लोग लैनजान या मेरे किसी के भी घर में रह सकते हो। ली वेहुन बोलता है, ठीक है, चलते हैं। यहाँ से टाइम स्किप होता है। हमें चाइना का सीन दिखता है। वो सब लोग चाइना पहुंच चुके थे। हमें अब लैन मेंशन का सीन दिखता है। लैन ही दरवाजा खोलती है। लैनजान बोलता है,
मॉम, लैनी सामने देखती है और बोलती है, लैन जान तुम वापस आ गए, चलो अंदर आओ। ली वेहुन ने आवाज दी, हेलो आंटी। लैनी पीछे की तरफ देखती है। लैन जान बोलता है, ये मेरे फ्रेंड्स हैं, ये कुछ दिन यहीं रहेंगे। लैनी मुस्कुराती है और बोलती है, मैं गेस्ट रूम रेडी करवाती हूँ, अंदर आओ। वो सब अंदर आते हैं। ली वेहुन बोलता है, ब्रो यू आर रिच। लैन जान शांत भाव से कहता है, हाँ, मेरे डैड चाइना के नंबर 1 बिजनेसमैन है। हम यहाँ जियांग मेंशन का एक सीन देखते हैं। मैडम यू बोलती है, जियांग फेंगमियन, अभी उसका एक वेडिंग टूटा है और तुम्हें दूसरी करवानी है। जियांग फेंगमियन बोलते हैं, पर यू, वो उस अच्छे लड़के वेई यिंग से बहुत प्यार करती है, वो उसे खुश रखेगा। उसने कहा था वो खुद वेई यिंग से पूछने वाला है। कल रात पार्टी में अगर वेई यिंग यस बोला तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। अगली सुबह यांग यांग के ऑफिस में एक लड़की जिसने एक ब्यूटीफुल रेड ड्रेस पहनी थी, वो बोलती है, हो के टुनाइट पार्टी में अच्छा सा परफॉर्म करना, आज बहुत ही स्पेशल डे है बॉस के लिए। ली वेई हुआन पूछता है, क्यों, ऐसा क्या होने वाला है पार्टी में, कुछ स्पेशल होने वाला है क्या? ली वेई हुआन बोलता है, लान जान, क्या नाइट में कुछ स्पेशल है? लान जान बोलता है, मुझे क्या पता। यहाँ से सीन चेंज होता है, हम जियांग मेंशन का सीन देखते हैं। वेई यिंग अपने रूम में था और वो बोलता है, बॉस ने मुझे ये ड्रेस दिया है और बोला है कि मैं नाइट में पार्टी में ये पहन कर आऊं। उन्होंने कहा था कि एक सरप्राइज है, पर कौन सा सरप्राइज, वो मुझे क्या सरप्राइज देना चाहते हैं? यहाँ से टाइम स्किप करते हैं, हम पार्टी का सीन देखते हैं। पूरा होटल को अच्छे से डेकोरेट कर रखा था। दिलरुबा बोलती है, यू गाइज आर रेडी टू परफॉर्म। ली वेई हुआन बोलता है, यस वी आर रेडी, बट व्हाई दिस पार्टी इज ऑर्गेनाइज्ड? दिलरुबा बोलती है, ओह, आज ये म्यूजिक ऑर्गेनाइज्ड बनाई थी। ली वेई हुआन बोलता है, ओके। लान जान की नज़र वेई यिंग पे जाती है जिसने ब्लैक आउटफिट पहना था और उसमें बहुत प्रीटी लग रहा था। वेई यिंग बोलता है, लान जान। लान जान बोलता है, वेई यिंग। वेई यिंग बोलता है, मैं कैसा लग रहा हूँ? लान जान बोलता है, ठीक लग रहे हो। वेई यिंग बोलता है, लान जान तुम ना। लान जान बोलता है, मैं क्या? तुम स्टेज पे जाओ, 5 मिनट बाद तुम्हारी परफॉर्मेंस है। लान जान स्माइल करता है और बोलता है, ओके। माए बनी होस्ट रूम में आती है और अनाउंसमेंट करती है और परफॉर्मेंस स्टार्ट करती है। परफॉर्मेंस खत्म होती है। यांग यांग बोलता है, आई वॉन्ट टू अनाउंस समथिंग टुडे। सब लोग सामने देखते हैं। यांग यांग बोलता है, आज का दिन सच में स्पेशल है क्योंकि आज मैं अपनी लाइफ के किसी इम्पोर्टेंट पर्सन को अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ। सब लोग यांग यांग की तरफ देखते हैं। सब लोग सामने देखते हैं। यांग यांग बोलता है, आज का दिन सच में स्पेशल है क्योंकि आज मैं अपनी लाइफ के किसी इम्पोर्टेंट पर्सन को अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ। सब लोग यांग यांग की तरफ देखते हैं। यांग यांग धीरे धीरे वेई यिंग की ओर बढ़ता है और उसके सामने अपने न्यूज़ पे बैठता है और बोलता है, मिस्टर वेई वुशियान, विल यू मैरी मी? वेई यिंग बोलता है, मिस्टर यांग यांग। यांग यांग बोलता है, मैं जू यांग की तरह तुम्हें चीट नहीं करूंगा, प्लीज मुझे एक चांस दो। पीछे से सब लोग चिल्लाते हैं, सेड यस यस। वेई यिंग बोलता है, यस आई विल मैरी यू। ली वेई हुआन की नजर लान जान पे जाती है जो शॉक में था। जैसे ही लान जान बाहर जाने वाला था, सडनली कोई उसका हैंड पकड़ता है। लान जान टर्न करते हैं। दिलरुबा बोलती है, मिस्टर लान, आई लाइक यू, विल यू मैरी मी? सडनली वेई यिंग बोलता है, वाह लान जान, हम दोनों की वेडिंग एक ही डे होगी, ये कितना अच्छा है। लान जान अपना हैंड छुड़ाता है और वहां से चला जाता है। लान जान भागते हुए रुका, ये सब क्या था? क्या सच में उसकी वेडिंग ही हो रही है? मैं ये नहीं देख सकता, मैं चला जाऊंगा यहाँ से, दूर चला जाऊंगा, मुझे बात करनी है। वहीं दूसरी ओर हम दिलरुबा को देखते हैं। थोड़ा सा हैंडसम क्या है तो इतना घमंड है, कैसे मुझे सबका सामने रिजेक्ट किया? मिस्टर लान, आपकी वेडिंग तो मुझसे ही होगी, और वो भी इसी एक वीक में। अगली सुबह लान जान म्यूजिक एजेंसी आता है और दिलरुबा से बोलता है, मैं इस एजेंसी से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहता हूँ। दिलरुबा बोलती है, सीरियसली, इतना ईगो, सिर्फ मेरी वजह से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहा है? आई एम सॉरी मिस्टर लान, लेकिन आप एक ईयर तक कहीं नहीं जा सकते। अगर आपने ऐसा किया तो 500 मिलियन युआन एज अ कंपनसेशन हमें देने होंगे, और इतने पैसे आपके पास होंगे नहीं। और हाँ, आप लान कॉरपोरेशन से मनी नहीं ले सकते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा था। बट मैं, और वैसे भी आपकी बेस्ट फ्रेंड की वेडिंग है ना, सिर्फ 6 दिन बाद बॉस की वेडिंग है, आप एटलीस्ट वेडिंग तक तो रुक ही सकते हैं। सडनली लान जान कोई पीछे टर्न करते हैं। वे यिंग बोलता है, लान जान, ये सब क्या है? क्या तुम मेरी वेडिंग में नहीं आओगे? लान जान बोलता है, वे यिंग, मुझे कुछ काम है। वे यिंग बोलता है, तुम मेरी कसम खाओ कि तुम वेडिंग में आओगे। लान जान बोलता है, वे यिंग, ऐसा मत कराओ। ऐसा क्यों नहीं करूं, बहुत हुआ तुम्हारा। लान जान बोलता है, मैं नहीं आ सकता हूँ, समझो। वे यिंग बोलता है, मुझे कुछ नहीं पता,
तुम आओगे? अगर तुम नहीं आए ना तो मैं सुसाइड कर लूंगा। लानजान बोलता है। वे यिंग बोलता है देख लेना तुम, और वहां से चला जाता है। दिलरुबा बोलती है स्वीट हार्ट तुम इतना भाव क्यों खा रहे हो? लानजान बोलता है देखो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। दिलरुबा बोलती है सीरियसली तुम्हें पता है कितने लोग मरते हैं मेरे लिए? तो जाओ उन्हीं से शादी कराओ। लानजान जान मेंशन आता है। लानी बोलती है लानजान 5 दिन बाद वे यिंग की वेडिंग है, आज ही इनविटेशन आया था। लानजान बोलता है मुझे पता है मॉम। वहीं दूसरी ओर जियांग मेंशन में सब लोग वेडिंग की तैयारी कर रहे थे। जियांग यांगली बोलती है वे यिंग तुम खुश तो हो ना? ये वेडिंग तुम सिर्फ डैड के कहने पर कर रहे हो। वे यिंग बोलता है मुझे डैड ने मेरे लिए अच्छा ही चूज किया। वे यिंग बोलता है डैड मेरे लिए बेहतर चुनेंगे, मुझे डैड की चॉइस पे पूरा बिलीव है, और मैं यांग यांग से वेडिंग के लिए रेडी हूँ क्योंकि डैड ने उसे चूज किया तो वो बेटर ही होगा ना। मैडम यू बोलती हैं जियांग फेंगमियन तुमने सिर्फ एक बिजनेस कोलैबोरेशन के लिए वे यिंग को मैनिपुलेट किया था ताकि वो यस बोले। तुमने उसे मैनिपुलेट किया था, तुम कैसे मेरे बेटा को यूज कर सकते हो? फेंगमियन क्या तुम्हें बेटा पूरी लाइफ सिंगल ही रहेगा? उसकी एज देखो, क्या वेडिंग नहीं करेगा? मैडम यू बोलती है पर फेंगमियन बोलता है यू मैं जानता हूँ कि तुम चाहती थी वे यिंग की वेडिंग लानजान से हो, पर वे यिंग लानजान को सिर्फ अपना दोस्त मानता है। मैंने उसे पूछा था, मैंने उसे फोर्स नहीं किया था। तुम वेडिंग की प्रिपरेशन करो। जियांग मैंशन में वेडिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट होने लगती है। धीरे धीरे वे यिंग यांग यांग के साथ टाइम बिताता है। यांग यांग की केयर और लव देखकर वो उसे लाइक करने लगता है। वहीं दूसरी ओर दिलरुबा लगातार लानजान के पीछे पड़ी हुई थी, लेकिन लानजान उसे इग्नोर कर देता। दिलरुबा ने लान मेंशन में रहना स्टार्ट कर दिया था। लानजान गुस्सा करता है, लेकिन उसकी फैमिली ने कहा लानजान तुम्हें उसे एक चांस देना चाहिए। और आज दिलरुबा लानजान वे यिंग और यांग यांग के साथ रेस्टोरेंट में आई थी। यांग यांग वे यिंग को अपने हाथ से खिला रहा था। लानजान उसे देखते हुए बुरा फील कर रहा था। दिलरुबा ने लानजान को खिलाने की कोशिश की। लानजान बोलता है मैं हैंडीकैप नहीं हूँ, मेरे पास हैंड है, मैं खुद खा सकता हूँ। तुम खुद को समझती क्या हो? मैं तुम्हें इतने टाइम से पटाने की कोशिश कर रही हूँ और तुम हो कि गो टू हेल यू लान वंजी। दिलरुबा कहती है और वहां से चली जाती है। दिलरुबा बोलती है आज तो मैं जान के रहूंगी तुम्हारे सीक्रेट। लानवांगी मुझे तुम्हारे उस सीक्रेट रूम की कीज मिल गई है। आज मुझे पता चलेगा ऐसा क्या है उस रूम में जो तुम किसी को वहां नहीं जाने देते हो। यांग यांग लानजान की ओर देखते हैं और फिर वे यिंग की ओर। यांग ने लानजान की आईज में कुछ नोटिस किया जो शायद वे यिंग इतने साल में नहीं कर पाया। यांग यांग बोलता है वे यिंग वे यिंग वे यिंग बोलता है हाँ। यांग यांग बोलता है तुम दोनों इतने टाइम से एक साथ हो, क्या तभी तुमने एक दूसरे के लिए कुछ फील नहीं किया, कुछ फ्रेंड्स से बढ़कर? लानजान अपने ही प्लेस पर स्टिफ हो जाता है। यांग यांग नोटिस करता है। वे यिंग बोलता है यांग यांग ऐसा सिर्फ ड्रीम में हो सकता है, रियलिटी में मैं और लानजान एक दूसरे से प्यार करेंगे ये तो पॉसिबल भी नहीं है। लानजान बोलता है मुझे कुछ काम है, मैं जा रहा हूँ। लानजान बोलता है उसने सही कहा, शायद वो तभी मुझसे प्यार नहीं कर सकता। सडनली रूम का डोर ओपन होता है। वे यिंग बोलता है लानजान तुम दिलरुबा से शादी क्यों नहीं कर रहे हो? वो इतनी हॉट और सेक्सी है, क्या तुम्हें कहीं मिलेगी ऐसी हॉट और सेक्सी लड़की? लानजान बोलता है वे यिंग मैं नहीं कर सकता हूँ। क्यों लानजान? मुझे कुछ नहीं पता। तुम वेडिंग करोगे? लानजान बोलता है वे यिंग मैं नहीं कर सकता हूँ। पर क्यों लानजान? ऐसा क्यों कि तुम नहीं कर सकते हो? लानजान बोलता है क्योंकि क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। वे यिंग बोलता है लानजान क्या? कब से? और तूने कभी मुझे कभी बताया नहीं, कौन है वो? लानजान बोलता है बचपन से प्यार करता हूँ मैं उससे, पर कभी उसे बता नहीं पाया, कभी हिम्मत नहीं कर पाया। बट लानजान कौन है वो? चलो मुझे बताओ, मैं उससे बात करूंगा, मैं उसे मनाऊंगा कि वो तुमसे वेडिंग करे। लानजान बोलता है इट्स टू लेट। वे यिंग कल कल उसकी वेडिंग है। वे यिंग बोलता है लानजान इट इजंट टू लेट, वेडिंग कल है, क्या पता अगर तुम आज उसे बताओ तो वो हाँ बोल दे। लानजान बोलता है वो अपनी वेडिंग में खुश है। वे यिंग मैं उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकता हूँ। पर लानजान एक बार ट्राई करो। लानजान बोलता है कोई फायदा नहीं। वे यिंग सब खत्म हो चुका है। वे यिंग सब खत्म हो चुका है। कल कल उसकी वेडिंग है, वो किसी और का बन जाएगा। वे यिंग रूम से बाहर जाता है। वे यिंग रूम से बाहर जाता है। वैसे ही दिलरुबा अंदर आती है और लानजान पर चिल्लाते हुए बोलती है मुझे खुद पर यकीन नहीं हो रहा कि मैं तुम जैसे डरपोक से कैसे प्यार कर सकती हूँ। लानजान उसे घूरता है क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब तुम अच्छे से जानते हो लानजान,
मैंने मेरी लाइफ में तुमसे बड़ा डरपोक व्यक्ति नहीं देखा। वो तुम्हारे सामने था। उसने तुमसे ही पूछा था, फिर भी तुमने उसे नहीं बता पाए तुम मुझसे प्यार करते हो। बट शायद तुम उसे अभी बता सकते हो। इट इज़न्ट टू लेट, लानजान। बट आफ्टर टुडे यू शुड ओनली रिग्रेट कि उसने खुद तुमसे पूछा था, पर तुम उसे नहीं बता पाए। लानजान बोलता है, निकलो यहाँ से। हे, मैं सच बोल रही हूँ तुम्हें, तुम्हारे पास अभी टाइम है। अगर तूने आज नहीं बताया ना तो फिर अपनी पूरी लाइफ बस रिग्रेट करता रहना। तुम चाहो तो कल भी बता सकते हो। मैं ट्राई करूंगी कि मैं उसकी वेडिंग को थोड़ा डिले कर सकूं ताकि तुम उसे बता पाओ। पर अगर तुमने कल भी कुछ नहीं बोला ना तो लानजान दिलरुबा को रूम से बाहर निकाल देता है और डोर बंद कर देता है। लानजान डोर पे लीन हो जाता है और ड्रिंक करने लगता है। बोतल खाली होती जा रही थी और उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, वेई यिंग की बात। क्या सच में अभी भी टाइम था? क्या वो सच में वेई यिंग को बता सकता था? इसी बीच जियांग मैंशन में वेई यिंग अपने रूम में उदास बैठा था। यांग यांग के साथ उसकी वेडिंग थी, लेकिन उसका मन कहीं और था। उसे लानजान के शब्द याद आ रहे थे, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। वेई यिंग को नहीं पता था क्यों, पर यह सुनकर उसके दिल में एक अजीब सी चुभन हुई थी। क्या वो सच में लानजान के लिए सिर्फ एक दोस्त था? वहीं दिलरुबा गुस्से में लानजान के रूम की तरफ भागी। लानजान अभी भी वहीं था, बोतल हाथ में लिए। दिलरुबा ने उससे बोतल छीनी और बोली, लानजान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो तुमसे प्यार करता है, तुम उसे जाकर क्यों नहीं बताते? लानजान ने उसे देखा, उसकी आंखें लाल थीं। वो मुझसे प्यार नहीं करता दिलरुबा, वो सिर्फ मुझे अपना दोस्त मानता है। तुम बेवकूफ हो लानजान, मैंने उसकी आंखों में देखा है, वो वे यिंग भी तुमसे प्यार करता है। जाओ, उसे बताओ, अभी भी टाइम है। लानजान उठा, उसके दिमाग में एक हलचल सी मच गई। क्या दिलरुबा सच बोल रही थी? वे यिंग का इंतजार। उधर वे यिंग अपने रूम में बेचैन था। उसे लग रहा था जैसे कुछ छूट रहा है। उसने लानजान को मैसेज किया, तुम कहाँ हो? क्या तुम आ रहे हो? रिप्लाई नहीं आया। वे यिंग अब और इंतजार नहीं कर सकता था। उसने अपनी जैकेट उठाई और चुपचाप जियांग मेंशन से निकल गया, सीधा लान मेंशन की तरफ। उसे लानजान से बात करनी थी, चाहे जो हो जाए। लानजान फिर से ड्रिंक करने लगता है। वो ड्रिंक करते हुए अपने म्यूजिक स्टूडियो में चला जाता है। स्टूडियो में पहुंचकर वो जमीन पर बैठ जाता है और उसकी आंखों के सामने पास्ट के कुछ मोमेंट्स तैरने लगते हैं। उसे वो दिन याद आता है जब पहली बार उसने वेई यिंग को देखा था। उसकी हंसी, उसकी शरारतें, कैसे वेई यिंग हमेशा उसे परेशान करता था, लेकिन वो परेशानी भी लानजान को अच्छी लगती थी। उसे याद आती है वो रातें जब वे दोनों साथ बैठकर गाने बनाते थे या बस बातें करते रहते थे। हर पल, हर याद में वेई यिंग था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे अब लग रहा था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने अपने प्यार को कभी बताया नहीं और अब वे यिंग किसी और का होने वाला था। वहीं दूसरी ओर वे यिंग लान मेंशन में था। लानी ने डोर खोला। वे यिंग, तुम यहाँ? वे यिंग बोलता है, मुझे चिचन गेगे से मिलना है। लानी बोलती है, वे यिंग रात के 12 बज रहे हैं, प्लीज। वे यिंग कुछ और बोलता है तो लानी वे यिंग को ऊपर रूम में ले जाती है। वे यिंग लान जिचन से सीक्रेट रूम की कीज मांगता है, लेकिन लान जिचन को पता था उस रूम में क्या है और लानजान की फीलिंग्स। वो कीज देने से मना कर देता है। वे यिंग सैड हो जाता है और रूम के बाहर जाता है। 30 मिनट बाद मियान मियान चुपके से कीज लाती है। वहीं दूसरी ओर नी हुआईसैंग भी आ जाता है। वो तीनों सीक्रेट रूम के अंदर जाते हैं। वे यिंग ने लाइट ऑन की। जैसे ही लाइट जलती है वे यिंग देखता है कि पूरा रूम उसकी पिक्चर से भरा हुआ है। उसकी बचपन की तस्वीरें, कॉलेज की उनके साथ की। हर जगह बस वे यिंग ही वे यिंग था। एक कोने में एक फाइल पड़ी थी जिस पर लिखा था, वे यिंग माय लव। वे यिंग का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने फाइल खोली। उसके अंदर लानजान के लिखे हुए लेटर थे जो उसने कभी वे यिंग को दिए नहीं थे। हर लेटर में लानजान का प्यार साफ झलक रहा था। वे यिंग की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वे यिंग ने लेटर्स को कसकर पकड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और हर लेटर में लानजान का वन साइडेड लव साफ झलक रहा था। पहले लेटर में लानजान ने लिखा था, मुझे याद है जब तुम आधी रात को नदी के किनारे बांसुरी बजाते थे, मैं तुम्हें हमेशा एक सेक्रेट क्रश की तरह देखता था। तुम्हारी धुनें मुझे कहीं और ले जाती थी और मैं बस तुम्हें सुनता रहता था। तुम्हें पता भी नहीं चलता था। एक और लेटर में था, मुझे वो रातें याद है जब मैं चुपके से तुम्हारे रूम में आता था, सिर्फ तुम्हें सोते हुए देखने के लिए। वो हमारा प्रॉमिस, वो रेड थ्रेड जिसे हमने बांधा था, मुझे लगता था वो सिर्फ एक खेल था तुम्हारे लिए, पर मेरे लिए वो सब कुछ था। एक और लेटर में लानजान ने लिखा था, उसके दिल का दर्द,
तुम्हें याद है जब मैंने तुम्हें वो रेड ब्लेजर दिया था? मैंने उसे बहुत उम्मीद से चुना था, ये सोचते हुए कि शायद तुम मेरा प्यार समझोगे, लेकिन तुमने उसे सिर्फ एक गिफ्ट समझा। सबसे दर्दनाक था वो लेटर जहाँ लांजान ने लिखा था, मुझे आज भी याद है जब तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारा फेक बॉयफ्रेंड बन जाऊं, सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड जुयांग को जेलस फील कराने के लिए। मेरा दिल टूट गया था वे यिंग, मैं चाहता था कि वो सच हो, पर मैं कुछ कह नहीं पाया। और फिर वो पल, मुझे वो पहला किस याद है जब तुम ब्लाइंड फोल्डेड थे और हम हाइड एंड सीक खेल रहे थे। तुमने मुझे पकड़ा और किस किया, तुमने उसे एक खेल समझा, पर वे यिंग की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने अगला लेटर उठाया और लानजान के दिल की बातें। एक और लेटर में लानजान ने लिखा था, मुझे वो दिन याद है जब तुम पहली बार बीमार पड़े थे और तुमने कहा था कि सिर्फ मेरे हाथ का सूप पीना है। मुझे नहीं पता था कि तुम मजाक कर रहे हो या नहीं, पर मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया। उस रात जब तुम सो रहे थे मैंने तुम्हारे माथे पर एक किस किया था। मुझे उम्मीद थी कि काश तुम जाग जाओ और मुझे रोक लो, पर तुम सो रहे थे। काश मैं उस पल तुम्हें बता पाता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अगले लेटर में लान जान ने अपनी हताशा व्यक्त की थी, कितनी बार मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की वेइयिंग, कितनी बार मेरे लबों पर तुम्हारा नाम आया, मेरा प्यार आया, पर मैं रुक गया। मैंने देखा तुम्हें दूसरों के साथ हंसते हुए, फ्लर्ट करते हुए, और मेरे दिल में एक अजीब सा दर्द उठता था। मैं चाहता था कि वो सब मेरे साथ हो, पर मैं कभी तुम्हारी फ्रेंडशिप तोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। मुझे लगा कि अगर मैंने बताया तो शायद तुम मुझसे दूर चले जाओगे, और वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। सबसे आखिरी लेटर में लिखा था, और अब तुम किसी और के होने वाले हो। मुझे पता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, पर मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम खुश रहो वे यिंग। चाहे वो खुशी मेरी वजह से ना हो, मेरे दिल में तुम हमेशा रहोगे, मेरे पहले और आखिरी प्यार। गुड बाय मेरा वे यिंग। वे यिंग ने सारे लेटर्स कसकर पकड़े। उसे अब लान जान के दर्द की गहराई का एहसास हो गया था। उसकी आंखों में एक नया दृढ़ संकल्प था। उसे अब एक पल भी बर्बाद नहीं करना था। उसे लान जान को ढूंढना था। फोन की घंटी बजती है। लान जान आवाज में हल्की थकान। हेलो वे यिंग थोड़ी हिचकिचाहट के साथ। लान जान तुम कहाँ हो? लान जान आवाज धीमी। यहीं हूँ स्टूडियो में। वे यिंग एक पल रुककर, अच्छा वो मैंने तुम्हारा मैसेज देखा था। लान जान धीमी आवाज में, हाँ। वे यिंग मन में बहुत कुछ चल रहा था पर शब्दों में नहीं आ रहा था। तो क्या क्या कहना चाहते हो तुम? लानजान खामोश, उसे पता था कि वो क्या पूछ रहा है पर कह नहीं पा रहा था। बस ऐसे ही, कुछ नहीं। वेइंग निराश होकर भी कोशिश करता हुआ, नहीं, मुझे लगा शायद तुम कुछ कुछ बताना चाहते होगे। लानजान आवाज में दर्द, कुछ बातें शायद कभी कहीं नहीं जाती। वेइंग हल्की उदासी, पर अगर वो जरूरी हो तो? लानजान गहरी सांस लेता हुआ, कभी कभी जरूरी बातें भी बहुत देर हो जाने पर बेमानी हो जाती है। वेइंग हल्की आवाज में, क्या क्या सच में देर हो गई है? लानजान पल भर की खामोशी, फिर दर्द भरी आवाज में, हाँ वेइंग शायद। वेइंग आंखों में आंसू पर आवाज को संभालते हुए, ठीक है लानजान। लानजान धीरे से, ठीक है। फोन कट जाता है। दोनों तरफ खामोशी और टूटा हुआ दिल। फोन कटने के बाद वेइंग वहीं खरीदा था, फोन हाथ में लिए, आंखें नम। नी हुआईसेंग और मियान मियान जो अभी भी सीक्रेट रूम के बाहर थे वे यिंग की तरफ आते हैं। नी हुआईसेंग वे यिंग के कंधे पर हाथ रखते हुए, वे यिंग ये सच में बहुत दर्दनाक है, लेकिन इट इज इन टू लेट। मियान मियान वे यिंग का हाथ पकड़ते हुए, हाँ वे यिंग, लानजान ने तुम्हें प्यार करने में सालों लगाए हैं, तुम अभी हार नहीं। फोन कटने के बाद वे यिंग वहीं खड़ा था, फोन हाथ में लिए, आंखें नम। नी हुआईसेंग और मियान मियान जो अभी भी सीक्रेट रूम के बाहर थे वे यिंग की तरफ आते हैं। नी हुआईसेंग वे यिंग के कंधे पर हाथ रखते हुए, वे यिंग ये सच में बहुत दर्दनाक है, लेकिन इट इज इन टू लेट। मियान मियान वे यिंग का हाथ पकड़ते हुए, हाँ वे यिंग, लानजान ने तुम्हें प्यार करने में सालों लगाए हैं, तुम अभी हार नहीं मान सकते। तुमने अभी अभी उसके दिल की बात पढ़ी है, तुम जानते हो वो तुमसे कितना प्यार करता है। वेइंग उदासी से, उसने मुझे बताया क्यों? नहीं, जब मैंने उससे सीधा पूछा तब भी उसने कन्फेस नहीं किया। नी हुआईसेंग वो शायद डर गया है, उसे लगता है कि तुम किसी और के होने वाले हो। उसे नहीं, जब मैंने उसे सीधा पूछा तब भी उसने कन्फेस नहीं किया। नी हुआईसेंग वो शायद डर गया है, उसे लगता है कि तुम किसी और के होने वाले हो। उसे पता नहीं कि तुम्हें उसके प्यार के बारे में अब पता चला है। मियान मियान तुम्हें उसे बताना होगा वेइयिंग,
तुम्हें उसे रोकना होगा। तुम्हारी वेडिंग कल है पर उसका दिल आज भी तुम्हारे लिए धड़क रहा है। वे यिंग निराश होकर, अगर वो खुद कुछ नहीं कहेगा तो मैं क्या कर सकता हूँ। पर अगर वो मेरी वेडिंग के बीच में भी आता, मुझसे कहता कि वे यिंग ये वेडिंग मत कराओ, मैं नहीं करूँगा, बट एक बार वो बोलता। वहीं दूसरी ओर लानजान ने एक मैसेज टाइप किया, वेइंग आई लव यू प्लीज़ डोंट मैरी। लेकिन उसने ये मैसेज सेंड नहीं किया। अगली सुबह वेडिंग का दिन आ चुका था। जियांग मैंशन में हलचल थी। वे यिंग अपनी वेडिंग आउटफिट में तैयार हो रहा था। उसका मन बेचैन था। तभी ली वेई हुआन, झाओ लियांग, दिलरुबा, मियान मियान, नी हुआइसेंग और वेनिंग वहां आ पहुंचे। उन्होंने वे यिंग को देखा और सब समझ गए। हमें कुछ करना होगा, दिलरुबा फुसफुसाई। द वेडिंग डिले ड्रामा। अगली सुबह वेडिंग का दिन आ चुका था। जियांग मैंशन में हलचल थी। वे यिंग अपनी वेडिंग आउटफिट में तैयार हो रहा था। उसका मन बेचैन था। तभी ली वेई हुआन, झाओ लियांग, दिलरुबा, मियान मियान, नी हुआइसेंग और वेनिंग वहां आ पहुंचे। उन्होंने वे यिंग को देखा और सब समझ गए। हमें कुछ करना होगा, दिलरुबा फुसफुसाई। वेडिंग सेरेमनी शुरू होने ही वाली थी। यांग यांग स्टेज पर इंतजार कर रहा था और वे यिंग को लाने की तैयारी हो रही थी। तभी ली वेई हुआन गलती से वे यिंग के सूट पर कोल्ड ड्रिंक गिरा देता है। ओह नो, वे यिंग का सूट पूरी तरह से खराब हो गया है, ली वेई हुआन चिल्लाता है। वे यिंग को नया सूट लाने और बदलने में आधे घंटे लग जाते हैं। पड़ रहा था, झाओ लियांग ने अचानक जोर से छींकना शुरू कर दिया। मुझे इन फूलों से एलर्जी है, मैं मर रहा हूँ, उसने नाटक करते हुए कहा। फूलों की महक से उसे इतना बुरा लग रहा था कि वो बेहोश होने का नाटक करने लगा। डॉक्टर को बुलाया गया और फिर सारे फूलों को हटाने में और आधे घंटे का समय लग गया। जब सब कुछ फिर से शुरू होने वाला था, तो वेडिंग केक लाने की तैयारी हो रही थी। वो एक बहुत बड़ा, कई मंजिला केक था। यांग यांग उसे देखने गया। तभी नी हुआइसेंग ने गलती से धक्का दे दिया और पूरा केक यांग यांग की ड्रेस पर गिर गया। मेरा ड्रेस, यांग यांग चिल्लाया। अब उसे ड्रेस चेंज करने और नए केक का इंतजार करने में 1 घंटा लग गया। जैसे ही यांग यांग वापस आया और सेरेमनी फिर से शुरू हो, सब आखिरकार अपनी जगह पर आ गए थे। प्रीस्ट मंत्र पढ़ने ही वाले थे। तभी ली वेईहुआन ने देखा और चिल्लाया, रिंग, वेडिंग रिंग कहाँ है? वेडिंग रिंग गायब थी। सब जगह फिर से तलाशी शुरू हुई। पूरा हॉल फिर से उलटने पलटने लगा। हर कोई घबराया हुआ था। वेई यिंग जानता था कि ये सब उसके दोस्तों की वजह से हो रहा है और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। जियांग फेंगमियन गुस्से में बोलते हैं, ये सब क्या हो रहा है? क्या आज ये वेडिंग होगी भी या नहीं? जियांग फेंगमियन को उन लोगों पर डाउट होता है। वो उन्हें देखते हैं। ये सब तुम लोगों को नहीं करना चाहिए। तुम सब डोर की ओर देख रहे थे। जियांग फेंगमियन किसी का इंतजार कर रहे थे। तुम सब जो इस वेडिंग को इतना डिले कर रहे हो। दिलरुबा बोली, सर हमने कुछ नहीं किया है। जियांग फेंगमियन फिर से बोलते हैं, वेडिंग सेरेमनी शुरू कराओ और इन सबको यहीं खड़े रखो। जियांग फेंगमियन उन पर नजर रखे हुए थे। वेडिंग सेरेमनी स्टार्ट होती है। वे यिंग बार बार डोर की ओर देखते हैं जैसे कि वो किसी का इंतजार कर रहे हों। प्रीस्ट सामने खड़े होते हैं। हॉल में खामोशी छा जाती है। प्रीस्ट, मिस्टर यांग यांग, क्या आप वे वुशियान को अपना फुल्ली वेडेड हस्बैंड स्वीकार करते हैं, सुख में और दुख में, बीमारी में और सेहत में? और क्या आप उनसे हमेशा प्यार और सम्मान करेंगे जब तक कि मौत आप दोनों को अलग न कर दे? यांग यांग मुस्कुराता है और आत्मविश्वास से बोलता है, यस मैं करता हूँ। प्रीस्ट अब वे यिंग की तरफ मुड़ते हैं। वे यिंग की नज़र अभी भी डोर पर थी जैसे कि वो किसी का इंतजार कर रहे हों। प्रीस्ट, मिस्टर वेई वुशियान, क्या आप यांग यांग को अपना फुल्ली वेडेड हस्बैंड स्वीकार करते हैं, सुख में और दुख में, बीमारी में और सेहत में? और क्या आप उनसे हमेशा प्यार और सम्मान करेंगे जब तक कि मौत आप दोनों को अलग न कर दे? वे यिंग की नज़रें डोर पर टिकी हुई थीं। वो कोई जवाब नहीं देता। हॉल में हल्की फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। प्रीस्ट, मिस्टर वेई वुशियान, थोड़ी ऊंची आवाज में, मिस्टर वेई वुशियान। जियांग यानली धीरे से बोलती है, वे यिंग, वे यिंग। वे यिंग जियांग यानली की तरफ देखता है। उसकी आंखें थोड़ी खोई हुई थीं। प्रीस्ट कुछ पूछ रहा है। वे यिंग हकलाता हुआ बोलता है, वो मैं। इसी बीच लानजान जो वेडिंग की लाइव स्ट्रीम देख रहा था, वे यिंग के हकलाने पर उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। लानजान स्क्रीन पर देखते हुए, वे यिंग प्लीज, प्लीज मत कहना, यांग यांग बोलता है। वे यिंग एक गहरी सांस लेता है और उसकी नजरें फिर से डोर की तरफ जाती हैं। फिर यांग यांग की तरफ मुड़ती हैं। यस, नो, नहीं, यस, नहीं, नो। प्रीस्ट और सब लोग वे यिंग की तरफ देखते हैं। प्रीस्ट बोलता है, मिस्टर वेई वुशियन,
एक आंसर दीजिए, यस और नो। जैसे ही वे यिंग हाँ बोलता है, लानजान की लाइव स्ट्रीम एंड हो जाती है। उसके हाथ से फोन छूट जाता है। यांग यांग के चेहरे पर एक अजीब सी शांति आई। उसने वे यिंग की आंखों में देखा और धीरे से कहा, वे यिंग, क्या तुम सच बोल रहे हो? वे यिंग ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी नजरें झुकी हुई थीं। यांग यांग ने एक गहरी सांस ली और हॉल में मौजूद सभी लोगों की तरफ देखा। फिर उसकी नज़र जियांग फेंगमियन और मैडम यू पर पड़ी, जो बेहद घबराए हुए लग रहे थे। यांग यांग शांत पर दृढ़ आवाज में, मुझे पता है ये सब बहुत अजीब लग रहा है। और वे यिंग, मुझे पता है तुम क्यों हाँ बोल रहे हो। तुमने मेरे लिए, अपने परिवार के लिए और शायद खुद के लिए भी ये फैसला लिया है। वे यिंग ने धीरे से सिर उठाया। यांग यांग आगे बढ़ते हुए, पर वे यिंग, अगर तुम्हारे दिल में कोई और है तो ये शादी मत कराओ। मुझे पता है तुमने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि तुम मुझे हर्ट नहीं करना चाहते। लेकिन अगर तुम अपनी भावनाओं को दबाकर शादी करोगे तो तुम सिर्फ मुझे ही नहीं, खुद को भी हर्ट करोगे, और मैं ये नहीं चाहता। हॉल में पूरी खामोशी थी। हर कोई हैरान था। यांग यांग, मैं तुम्हारी आंखों में देख सकता हूँ वे यिंग, और मैं जानता हूँ कि तुम किसे प्यार करते हो। तुम्हारे दिल में वो है और वो इस हॉल में नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो वे यिंग, और तुम्हारी खुशी मेरे साथ नहीं है, मुझे अब ये समझ आ गया है। जियांग फेंगमियन और मैडम यू ने एक दूसरे को देखा। यांग यांग एक कदम पीछे हटते हुए वे यिंग से, जाओ वे यिंग, अपने दिल की सुनो, अपने प्यार को ढूंढो, अभी भी देर नहीं हुई है। गो, फॉलो योर हार्ट। वे यिंग की आंखों में आंसू आ गए। उसने यांग यांग की तरफ देखा, जिसने उसे एक समझदार मुस्कान दी। बिना कुछ कहे वे यिंग ने अपनी वेडिंग आउटफिट की परवाह न करते हुए हॉल के डोर की तरफ दौड़ लगाई। वे यिंग भागा। वो जियांग मैंशन से निकलकर सीधा लान मैंशन की तरफ दौड़ा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, इस बार डर से नहीं, बल्कि उम्मीद से। उसे लानजान को ढूंढना था। सबसे पहले वो लान मैंशन के मेन डोर पे पहुंचा, जो खुला हुआ था। वो अंदर भागा लानजान के कमरे की तरफ। उसने डोर खोला, पर कमरा खाली था। बस वहीं ड्रिंक की बोतलें और बिखरे हुए कपड़े। लान जान, वे यिंग चिल्लाया, पर कोई जवाब नहीं मिला। वे यिंग भागा। वो जियांग मैंशन से निकलकर सीधा लान मैंशन की तरफ दौड़ा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, इस बार डर से नहीं, बल्कि उम्मीद से। उसे लानजान ढूंढना था। सबसे पहले वो लान मैंशन के मेन डोर पे पहुंचा, जो खुला हुआ था। वो अंदर भागा लानजान के कमरे की तरफ। उसने डोर खोला, पर कमरा खाली था। बस वहीं ड्रिंक की बोतलें और बिखरे हुए कपड़े। लान जान, वे यिंग चिल्लाया, पर कोई जवाब नहीं मिला। उसे याद आया कि दिलरुबा ने लान जान के म्यूजिक स्टूडियो का जिक्र किया था। वे यिंग तुरंत स्टूडियो की तरफ भागा। डोर थोड़ा खुला हुआ था। उसने धक्का दिया और अंदर झांका। स्टूडियो में सब कुछ शांत था। लाइट्स ऑन थीं और कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एक कोने में पड़े थे, पर लानजान वहां भी नहीं था। वे यिंग ने पूरे स्टूडियो में नजर दौड़ाई। उसे लगा शायद वो कहीं छिप गया हो, पर स्टूडियो खाली था। जमीन पर एक आधी खाली बोतल पड़ी थी और कुछ बिखरे हुए म्यूजिक शीट्स। वे यिंग का दिल डूबने लगा। वो कहाँ हो सकता है? मैसेज का जवाब नहीं, फोन नहीं उठा रहा था और अब कहीं मिल भी नहीं रहा था। क्या उसने कुछ बहुत बुरा कर लिया होगा? हर जगह तलाश। वे यिंग फिर से लैंड मेंशन में भागा। उसने हर रूम, हर कॉरिडोर को चेक किया। गार्डन, लाइब्रेरी, यहाँ तक कि किचन भी। उसने लैन यी को भी आवाज दी, पर वो भी नहीं थी। पूरा मेंशन खाली लग रहा था। वे यिंग अब सच में घबरा गया था। लानजान, प्लीज तुम कहाँ हो? उसकी आवाज में दर्द था। उसे वो रात याद आई जब लानजान ने फोन पर कहा था, कुछ बातें शायद कभी कहीं नहीं जाती। हाँ वे यिंग, शायद। क्या वो सच में बहुत देर कर चुका था? क्या लानजान ने हार मान ली थी? वे यिंग को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसे लानजान को ढूंढना था, चाहे कुछ भी हो जाए। वे यिंग को कुछ याद आया। वो बुदबुदाया, कॉटेज, एक कॉटेज जो फॉरेस्ट के बीच में है। वे यिंग भागा और उस ओर चल पड़ा। जैसे ही उसने डोर खोला, उसने कुछ नहीं देखा। वो ऊपर गया। फर्श पर बियर की बोतलें पड़ी थीं। वे यिंग की फोटोज हर जगह थीं। लानजान जमीन पे बैठा ड्रिंक कर रहा था। वे यिंग अंदर गया और बोला, लानजान। लानजान ने वे यिंग की तरफ देखा और बोला, तुम सच नहीं हो ना? तुम एक ड्रीम हो। वे यिंग लानजान की तरफ गया और उसे छुआ। मैं ड्रीम नहीं हूँ लानजान। लानजान ने वे यिंग के चीक्स पर पिंच किया। वे यिंग ने हल्की आवाज की,
लानजान उसे देखता है। तुम यहाँ कैसे? क्या तुम्हारे हस्बैंड ने वेडिंग नाइट से मना कर दिया? वे यिंग गुस्से और दर्द में, तुम इडियट, मैंने तुम्हें लिए अपनी वेडिंग तोड़ी? मैं यांग यांग को स्टेज में छोड़कर आया हूँ और तुम्हें वेडिंग नाइट की पड़ी है? वे यिंग गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में बोलता है, तुम इडियट, मैंने ना तुम्हारी वजह से शादी नहीं की, और तुम अगर मुझसे प्यार करता था तो कभी बताया क्यों नहीं? लानजान हैरानी से, नशे में धुत, पर अब थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था, बोलता है, क्या तुमने कभी नहीं देखा मेरी आईज में? क्या तुम नहीं देख सकते थे कि मैं क्या फील कर रहा हूँ? वे यिंग अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए पर आवाज में तीखापन बोलता है, अरे मैं कोई ज्योतिषी हूँ क्या, या मेरे पास कोई जादुई आंखें हैं जो तुम्हारे दिल के अंदर देख लेंगी? तुम तो ऐसे बैठे रहते थे जैसे कोई मूर्ति, मैं क्या समझूं? लानजान थोड़ा लड़खड़ाते हुए उठता है और अपनी उंगली वे यिंग की तरफ करता है, बोलता है, मैंने तुम्हें रेड ब्लेजर दिया, मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया जब तुम बीमार थे, आधी रात को तुम्हारे कमरे में आता था, ये सब क्या था? दोस्ती? इतनी केयर कोई दोस्त करता है क्या? वे यिंग अपनी बाहें मोड़कर बोलता है, हाँ मेरे दूसरे दोस्त भी मेरी केयर करते हैं, और ब्लेजर, वो तो तुमने मुझे गिफ्ट दिया था, मुझे क्या पता था कि वो कोई लव लेटर है और तुम मेरे कमरे में आते थे, वो तो तुम मेरे प्रैंक से बचने के लिए आते थे ना? लानजान अपना सिर पकड़ते हुए बोलता है, मेरे कमरे में आते थे, वो तो तुम मेरे प्रैंक से बचने के लिए आते थे ना? लानजान अपना सिर पकड़ते हुए बोलता है, तुम इतने ब्लाइंड कैसे हो सकते हो? वे यिंग, मैंने तुम्हें किस किया था? याद है जब तुम ब्लाइंड फोल्डेड थे? वे यिंग आंखें बड़ी करते हुए फिर आवाज में गुस्सा बोलता है, ओह हाँ वो याद है मुझे, वो तो हाइड एंड सीक था, मुझे लगा किसी गैंगस्टर ने मुझे किस कर लिया, मुझे क्या पता था कि वो मेरा डरपोक दोस्त था जिसने मेरा फर्स्ट किस ऐसे चोरी कर लिया, तुमने कैसे हिम्मत की, वो भी तब जब मैं कुछ देख नहीं सकता था? लानजान हताश होकर जमीन पर बैठ जाता है, बोलता है, तो तुम तो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा प्रैंक हो। वे यिंग उसके पास बैठकर उसके कंधे पर हाथ रखता है, पर अभी भी चिढ़ाते हुए बोलता है, और तुम मेरी लाइफ का सबसे कावर्ड लवर और मेरे फर्स्ट किस का चोर। अगर तुम पहले बोल देते तो आज ये सब ड्रामा होता ही नहीं। लानजान अपनी मुट्ठी भींचते हुए बोलता है, तुम तो मुझे हमेशा गलत समझते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और तुम मुझे प्रैंकस्टर, डरपोक और चोर बोलते हो। वे यिंग एक पल को रुकता है, फिर उसकी आंखों में शरारत लाता है, बोलता है, हाँ और क्या, अगर मेरे साथ कोई प्यारा चोर मेरा फर्स्ट किस चुरा ले और सालों तक बताए नहीं तो मैं उसे और क्या बोलूंगा? तुमने मेरा इतना टाइम वेस्ट किया, तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हुआ हूँ, और तुम यहाँ बैठकर ड्रिंक कर रहे हो। लानजान थोड़ा लड़खड़ा कर खड़ा होता है और वे यिंग की तरफ बढ़ता है, बोलता है, और तुम क्या कर रहे थे? वेडिंग कर रहे थे किसी और से, तुम्हें भी तो समझ में नहीं आया? वे यिंग खड़ा होकर उसकी आंखों में देखता है, बोलता है, हाँ क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तुमने कभी बताया ही नहीं, मैं तो सोच रहा था कि तुम बस मेरे दोस्त हो, वो भी थोड़े अजीब। लानजान उसकी बाहें पकड़ लेता है, आवाज में दर्द, बोलता है, मैं बताया अपनी आंखों से, दर्द बोलता है, मैंने बताया अपनी आंखों से, अपने एक्शन से, तुमने कभी देखा ही नहीं? वे यिंग उसकी बाहें छुड़ाते हुए पर आवाज थोड़ी नरम हो जाती है, बोलता है, आंखों से कौन बताता है यार, बोलकर बताओ ना, जैसे अब मैंने बताया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सिंपल। लानजान एक पल के लिए शांत हो जाता है, फिर उसकी आंखों में प्यार और नशा साफ दिखता है, बोलता है, तो अब क्या, तुमने अपनी वेडिंग छोड़ दी मेरे लिए? वे यिंग मुस्कुराता है और लानजान का चेहरा अपने हाथों में लेता है, बोलता है, हाँ तुम्हारे लिए। अब तुम खुश हो? लानजान नशे में हंसते हुए खुशी से बोलता है, बहुत, मैं बहुत खुश हूँ। वे यिंग हंसता है और उसे कसकर गले लगा लेता है, बोलता है, तो अब हम दोनों इडियट हैं, तुम डरपोक और मैं ब्लाइंड। यिंग को वॉल पर धकेल दिया। लानजान ने हक तोड़ा और वे यिंग को वॉल पर धकेल दिया। वे यिंग बोलता है, लानजान ने अपने लिप्स वे यिंग के लिप्स से कनेक्ट किए और वो उसके लोअर लिप्स को सक करने लगा, फिर अपर लिप्स को। लानजान ने वे यिंग के लोअर लिप्स में बाइट किया। वे यिंग ने अपना माउथ ओपन किया। लानजान ने अपनी टंग वे यिंग के माउथ में इंसर्ट की। लानजान ने वे यिंग के माउथ को हर कॉर्नर से एक्सप्लोर किया और किस को और ज्यादा डीप किया। वे यिंग लानजान की शर्ट टाइटली ग्रैब कर लेता है। लानजान ने वे यिंग को पैशनेटली किस किया। 15 मिनट बाद लानजान ने वे यिंग को छोड़ दिया। वे यिंग हैवी हैवी ब्रेथ ले रहा था। वे यिंग ने अपना सिर लानजान के चेस्ट पर रखा। लानजान वे यिंग के हेयर्स रफल कर रहा था। वे यिंग अभी भी हैवी हैवी ब्रेथ ले रहा था जब लानजान ने अपना सिर उठाया और वे यिंग की आंखों में देखा। उसकी आवाज थोड़ी गहरी और नशीली थी। लानजान, वे यिंग, मैं तुम्हें फील करना चाहता हूँ। वे यिंग हकलाते हुए
अभी भी किसके असर में था और लानजान की बातों पर चौंक रहा था। क, क्या? तो तुम अब अभी होश में ना नहीं हो? लानजान नजरें वे यिंग पर टिकाए हुए उसकी बात को अनसुना करते हुए बोलता है, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। यह कहते हुए लानजान ने वे यिंग को अपने शोल्डर पर उठाया और ऊपर अपने रूम की ओर ले जाने लगा। लानजान पैर से डोर ओपन करता है और वे यिंग को बेड पर फेंक देता है। वे यिंग बोलता है, लानजान, ये सब तुम्हें तब करना जब तुम होश में हो, अभी तुम नशे में हो। लानजान बोलता है, वे यिंग, जस्ट फील मी टुनाइट। ये कहते हुए लानजान अपनी शर्ट का बटन ओपन करने लगता है। वे यिंग बेड में पीछे की ओर सरकता है। लानजान अपनी शर्ट फ्लोर पर फेंकता है और बेड के पास आता है। लानजान अपनी फिंगर्स दिखाते हुए बोलता है, वे यिंग, इधर आओ, इधर आओ। वे यिंग बोलता है, लान जान, मुझे डर लग रहा है। लानजान बोलता है, वे यिंग, मैं बहुत जेंटल तरीके से करूंगा, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल रफ नहीं होऊंगा। वे यिंग बोलता है, पक्का ना? जेंटली करोगे? लानजान बोलता है, पक्का, मैं बहुत जेंटली करूंगा। वे यिंग धीरे धीरे लानजान की तरफ जाता है। लानजान एक स्मर्क करता है। जैसे ही वे यिंग लानजान के करीब आता है, लानजान एक झटके में वे यिंग की शर्ट फाड़ देता है। उसके ऊपर वे यिंग धीरे धीरे लानजान की तरफ जाता है। लानजान एक स्मर्क करता है। जैसे ही वे यिंग लानजान के करीब आता है, लानजान एक झटके में वे यिंग की शर्ट फाड़ देता है। उसकी अपर बॉडी, जो अब लानजान को विजिबल थी, उसे देखते हुए वह अपने होंठ लिक करता है। तुम बहुत ब्यूटीफुल हो और तुम्हारी स्किन मिल्की वाइट, ये बहुत सॉफ्ट है। लानजान अपने लिप्स वे यिंग के लिप्स से कनेक्ट करता है, उसे पैशनेटली और हंग्रीली किस करने लगता है। वे यिंग भी किस का रिस्पॉन्स करता है। लानजान एक झटके में वे यिंग का ट्राउजर उतारता है और एक और झटके में वे यिंग का बॉक्सर फाड़ देता है। वे यिंग चौंकी हुई आंखों से देखता हुआ बोलता है, लानजान, तुम परवर्ट हो। लानजान एक झटके में लानजान किस करते हुए वे यिंग को बेड पर लिटा देता है। वे यिंग अपने हाथों से लानजान के बालों को कसकर पकड़ता है। लानजान वे यिंग को डीपली और पैशनेटली किस करता है। लानजान वे यिंग के लिप्स से हटता है। वे यिंग हैवी ब्रेथ ले रहा था। लानजान नीचे झुकता है और वे यिंग की नेक पर सक बाइट लिक करता है। लानजान और नीचे बढ़ता है। वे यिंग की टमी पर बटरफ्लाई किस देना स्टार्ट करता है। लानजान वे यिंग की अपर बॉडी पर सक बाइट किस करते हुए यिंग की अपर बॉडी पर सक बाइट किस करते हुए उसकी पूरी अपर बॉडी पर लव बाइट्स, हिक्की और रेड ब्लू मार्क्स बना देता है। लानजान उठता है और वे यिंग की अपर बॉडी पर अपनी आर्ट और क्राफ्ट देखकर स्मर्क करता है। लानजान नीचे झुकता है और वे यिंग के लिप्स पर एक सॉफ्ट किस करता है। लानजान वे यिंग के कान में फुसफुसाता है, आर यू रेडी बेबी? आई एम गोइंग टू स्टार्ट। लानजान वे यिंग की ईयरलॉक को लिक करता है। लानजान एक झटके में वे यिंग का ट्राउजर उतारता है और एक और झटके में वे यिंग का बॉक्सर फाड़ देता है। वे यिंग चौंकी हुई आंखों से देखता हुआ बोलता है, लानजान, तुम परवर्ट हो। लानजान एक झटके में अपनी ट्राउजर्स हटाता है। वे यिंग बेड पर उठकर बैठ जाता है। वे यिंग बोलता है, ये कितना ह्यूज है, मुझे नहीं करना है, प्लीज। लानजान बोलता है, वे यिंग, जस्ट रिलैक्स एंड लाई डाउन। लानजान वे यिंग को बेड पर पुश करता है। लानजान वे यिंग की लेग्स स्प्रेड करता है। लानजान खुद को वे यिंग से कनेक्ट करता है। वे यिंग जोर से चिल्लाता है, उसकी चीख पूरी जंगल में गूंज उठती है। लानजान वे यिंग के साथ लव मेकिंग करना स्टार्ट करता है। लानजान बहुत रफली और पैशनेटली लव मेकिंग करता है। लव मेकिंग के दौरान लानजान डिफरेंट पोजीशंस में वे यिंग के साथ लव मेकिंग करता है। इस दौरान वे यिंग लव मेकिंग के समय उसे मॉन्स्टर, कुत्ता, कमीना और यू परवर्ट जैसे शब्दों से बुलाता रहता है। रात के 4 बज जाते हैं। लानजान वे यिंग के ऊपर कोलाइड हो जाता है। लानजान वे यिंग के कान में बुदबुदाता है, वे यिंग, यू आर अमेजिंग। लानजान वे यिंग की नेक पर एक सॉफ्ट किस करता है और उसके ऊपर ही लेटा रहता है। अगली सुबह लानजान धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। जैसे ही वह उठता है, हाँ की आवाज वे यिंग के मुंह से निकलती है। लानजान नीचे देखता है और बोलता है, वे यिंग। लानजान ब्लैंकेट उठाता है और देखता है कि उसकी आंखें शौक से बड़ी हो जाती हैं। वह अभी भी वे यिंग से कनेक्टेड था। लानजान खुद को वे यिंग से सेपरेट करता है और वॉशरूम में चला जाता है। लानजान बोलता है, ये मैंने क्या किया? मुझे कुछ याद नहीं है रात में क्या हुआ था। लानजान हैरानी से बोलता है, वे यिंग यहाँ कहाँ से आया? लानजान शावर लेता है और बेड की तरफ जाता है। वह वे यिंग को टॉवल से क्लीन करता है। लानजान अलमारी से एक शर्ट निकालता है और वे यिंग को पहनाता है, फिर उसे ब्लैंकेट से कवर करता है।
शाम के 4 बजते हैं। वे यिंग धीरे धीरे अपनी आंखें ओपन करता है। वह बेड में बैठता है, अपनी आंखें रफ करता है और बोलता है, लानजान, लानजान, तुम कहाँ हो? लानजान फूड की ट्रे लेकर आता है और वे यिंग को अपने हाथों से खाना खिलाता है। वे यिंग खाते हुए बोलता है, मुझे स्वीट चाहिए। लानजान स्माइल करता है और वे यिंग को पेस्ट्री खिलाता है। लानजान की नज़र वे यिंग के लिप्स पर पड़ती है जहाँ पेस्ट्री लगी हुई थी। लानजान वे यिंग के फेस की ओर झुकता है और अपनी टंग से पेस्ट्री को लिक करता है। वे यिंग बोलता है, यू शेमलेस। लानजान बोलता है, वे यिंग, नाइट में तो सब कुछ हो गया है ना, तो इतना शाय क्यों फील कर रहे हो? वे यिंग थोड़ा शाय होकर पर फिर भी स्मर्क करते हुए बोलता है, शेमलेस, मैंने तुम्हें कब कहा कि तुम रात में किए गए कामों को दिन में रिपीट करो? तुम तो मॉन्स्टर हो, मॉन्स्टर ही रहोगे। लानजान हंसते हुए वे यिंग का हाथ पकड़कर बोलता है, मैंने सोचा तुम्हें स्वीट चाहिए था और पेस्ट्री तुम्हारे लिप्स पे थी, अब इसमें शेमलेस क्या है? वे यिंग आंखें घुमाते हुए बोलता है, तो क्या तुम मेरे फेस पे लगी हर चीज चाटोगे? अगर मैं कहीं गिर गया और मुझ पर मिट्टी लग गई तो क्या तब भी चाटोगे? लानजान गंभीर चेहरा बनाकर फिर एक प्लेफुल स्मर्क के साथ बोलता है, अगर तुम मेरे करीब होगे और तुम्हें चोट लगेगी तो मैं तुम्हें साफ जरूर करूंगा। वे यिंग हंसता है, बोलता है, तुम तो बिल्कुल पागल हो गए हो। लानजान, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा? पिछली रात का पेन अभी तक याद है मुझे। तुम तो मेरे फर्स्ट टाइम के चोर हो। लानजान नाराज होने का नाटक करते हुए बोलता है, मैंने तो तुम्हें जेंटल रहने का वादा किया था, तुमने ही एक्साइट कर दिया था। वे यिंग हैरानी से बोलता है, मैंने एक्साइट कर दिया था? मैंने तो तुम्हें चिल्ला चिल्ला कर राक्षस कहा था, वो तुम्हें एक्साइटिंग लगा? लानजान वे यिंग का हाथ थामे रहता है और उसके फिंगर्स पे किस करता है। तुम्हारी हर बात मुझे एक्साइट करती है वे यिंग, यहाँ तक कि तुम्हारे कर्ज भी। वे यिंग थोड़ा ब्लैंच हो जाता है, फिर हंसता है, बोलता है, तुम बिल्कुल असंभव हो। लानजान, मैं तुमसे डिबेट नहीं कर सकता। लानजान मुस्कुराता है, जरूरत भी नहीं है। वे यिंग मुस्कुराते हुए बोलता है, आई लव यू माई डरपोक लवर। लानजान स्माइल करता है और वे यिंग को हग कर लेता है। लानजान हग में ही धीमी आवाज में बोलता है, पर वे यिंग, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुमसे? वे यिंग उसे चिढ़ाते हुए बोलता है, क्या तुम्हें याद नहीं है कल रात क्या हुआ था? लानजान थोड़ा कंफ्यूज्ड बोलता है, मैं बहुत ड्रंक था, कुछ याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं है। वे यिंग लानजान की बाहों से निकलता है और उसे घूरता है। उसकी आंखों में अब एक शरारती चमक थी। कुछ याद नहीं है? तुम्हें सच में कुछ याद नहीं है? लानजान अपनी भौहें सिकोड़ते हुए बोलता है, नहीं, बस धुंधला धुंधला सा, मैंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। वे यिंग एक गहरी सांस लेता है, जैसे बहुत बड़ी कहानी सुनाने वाला हो। तो सुनो मेरे भुलक्कड़ लवर, तुम पहले तो मॉन्स्टर की तरह आए, मुझे कर्ज किया, कहा कि मैंने शादी क्यों नहीं की। फिर तुमने मेरे किसको लेकर शिकायत की कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। और जब मैंने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो तुम्हें यकीन ही नहीं आया। लानजान का चेहरा थोड़ा लाल हो जाता है। मैंने मैंने ऐसा कहा? वे यिंग अपनी कमर पे हाथ रखकर बोलता है, कहा ही नहीं, तुमने तो मेरे कपड़े फाड़ दिए, मुझे बेड पर पटका और फिर तुमने, बाकी सब मुझे याद है, तुम्हें कुछ याद नहीं है? लानजान अपनी आंखें बंद करके फिर खोलते हुए बोलता है, मुझे मुझे कुछ फ्लैशेस याद, आवाजें, मेरी एनर्जी, पर पूरा क्लियर कुछ भी नहीं। वे यिंग उसके कंधे पर हाथ रखकर नकली सहानुभूति दिखाते हुए बोलता है, कोई बात नहीं मेरे डरपोक मॉनेस्टर, मैं तुम्हें सब याद दिला दूंगा धीरे धीरे। लानजान वे यिंग की ओर देखता है, उसकी आंखों में अब शरारत थी। क्या तुम मुझे अभी याद दिलाओगे? वे यिंग शर्माते हुए पर मुस्कुराते हुए बोलता है, अभी नहीं जानवर, पहले मुझे ब्रेकफास्ट चाहिए, और हाँ, आज मैं चल नहीं पा रहा हूँ तो तुम्हें मुझे कैरी करना पड़ेगा। लानजान वे यिंग को फिर से हक करता है और इस बार उसकी पकड़ में ज्यादा प्यार और कम उदासी थी। वे यिंग की शिकायतें अब उसके लिए एक म्यूजिक थी जो ये साबित करती थीं कि वे यिंग उसके पास था और वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, चाहे लानजान को याद रहे या न रहे कि उन्हें यहाँ तक कौन लाया। लानजान अपने लिप्स को वे यिंग के लिप्स से कनेक्ट करता है और उसे किस करने लगता है। वे यिंग की आवाज निकालता है। जब लानजान को महसूस होता है कि वे यिंग को ब्रेथ लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो वह उसे छोड़ देता है। वे यिंग हैवी ब्रेथ लेते हुए बोलता है, लानजान, तुम बहुत शेमलेस हो, क्या कल रात तुम्हारा मन नहीं भरा? लानजान मुस्कुराते हुए और वे यिंग के गाल पर हाथ फेरते हुए बोलता है, मेरा मन तुमसे कभी नहीं भरेगा। वे यिंग थोड़ा शाय होकर पर फिर भी चिढ़ाते हुए बोलता है, तुम तो बिल्कुल भूत हो, पीछा ही नहीं छोड़ते। और सुनो, मैंने अभी तक तुम्हें ये नहीं बताया कि कल रात तुमने कितनी अजीब अजीब बातें की। लानजान थोड़ा उत्सुक होकर बोलता है,
क्या कहा मैंने? वे यिंग एक शैतानी मुस्कान के साथ बोलता है, तुमने कहा था कि मैं तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा प्रैंक हूँ और फिर तुमने अपने आप को मेरा कावर्ड लवर कहा। और हाँ, तुमने ये भी कहा कि मेरे सारे कर्ज तुम्हें एक्साइट करते हैं। तुम बिल्कुल पागल हो गए थे। लानजान का चेहरा लाल हो जाता है। उसे अब भी रात की बातें याद नहीं थी, पर वे यिंग की बातें सुनकर वह शर्मा रहा था। मैंने ऐसा कहा? वे यिंग हंसते हुए लानजान के सीने पर हाथ मारते हुए बोलता है, हाँ, और भी बहुत कुछ, पर अभी मैं तुम्हें सब नहीं बताऊंगा। तुम्हें थोड़ा सस्पेंस में रखना चाहिए। बड़ा प्रैंक हो और फिर तुमने अपने आप को मेरा डरपोक लवर कहा। और हाँ, तुमने ये भी कहा कि मेरे सारे कर्ज तुम्हें एक्साइट करते हैं। तुम बिल्कुल पागल हो गए थे। लानजान का चेहरा लाल हो जाता है। उसे अब भी रात की बातें याद नहीं थी, पर वे यिंग की बातें सुनकर वह शर्मा रहा था। मैंने ऐसा कहा? वे यिंग हंसते हुए लानजान के सीने पर हाथ मारते हुए बोलता है, हाँ, और भी बहुत कुछ, पर अभी मैं तुम्हें सब नहीं बताऊंगा। तुम्हें थोड़ा सस्पेंस में रखना चाहिए। लानजान वे यिंग को अपनी बाहों में खींच लेता है। तो क्या मुझे तुम्हें फिर से नशे में करना पड़ेगा ताकि मुझे याद आए? वे यिंग चौंक कर बोलता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। एक रात ही काफी थी तुम्हारी पागलपंती झेलने के लिए। अब तुम होश में ही रहना, मेरे कावर्ड लवर। वे दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर एक दूसरे की बाहों में हंसने लगते हैं। उनकी हंसी से कॉटेज का माहौल खुशियों से भर जाता है। लानजान वे यिंग को बेड पर पुश करता है और उसके ऊपर आ जाता है। वे यिंग हकलाते हुए बोलता है, लाला चान, क्या कर रहे हो? लानजान बोलता है, मैं नशे में था तो मुझे कुछ याद नहीं है ना, तो होश में करते हैं ना, जिससे मुझे सब याद रहे। वे यिंग घबराकर बोलता है, लाला चान, मेरी कमर तो टूट जाएगी। वे यिंग जोर से चिल्लाता है और वे यिंग की चीख की आवाज पूरे रूम में गूंज उठती है। वे यिंग चीखता है, हाँ, कमीना लानजान, छोड़ो मुझे। नहीं, छोड़ो, दर्द हो रहा है। नहीं, लानजान, कमीने कुत्ते, एनिमल कहीं के। हे एवरीवन, तो मुझे पता है कि ये फैन फिक्शन किसी के बर्थडे के लिए 15 जुलाई को आने वाली थी, पर मैं इसे आज अपलोड कर रही हूँ। मुझे बहुत बहुत सॉरी डियर। मैं इसे 15 जुलाई को ही अपलोड करने वाली थी, लेकिन यहाँ बहुत बारिश हो रही थी और बारिश में भीगने से मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैं तब अपलोड नहीं कर पाई। मैं सच में बहुत सॉरी क्यूटी, मेरी तबीयत की वजह से मैं इसे अपलोड नहीं कर पाई थी। एनीवे, उम्मीद है आप सभी को ये फैन फिक्शन पसंद आई होगी। आपको ये कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय, मिलते हैं एक नई फैन फिक्शन के साथ।